हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एमएसवर ट्यूटोरियल सीरीज। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने होम टैब के बारे में इन डिटेल में सीखा था और हमने सीखा था कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होम टैब में पैराग्राफ बॉक्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या अलाइनमेंट बॉक्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइंड रिप्लेस वर्ड का फाइंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की, जो कि एमएस वर्ड का सबसे लॉन्ग टैब होने वाला है। ये टैब हमारे डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनली बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके थ्रू हम पिक्चर, टेबल, शेप्स, चार्ट्स, सिंबल्स, इसी तरीके से कई चीज़ और इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड ओपन करना मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, उसी के बाद आप इंसर्ट टैब वीडियो को देखिएगा। इंसर्ट टैब को भी उसी तरीके से जैसे होम टैब को भी 5 भागों में 5 बॉक्सेस में डिवाइड किया गया था, ऐसे ही इंसर्ट टैब को भी 7 बॉक्सेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पेज बॉक्स, टेबल बॉक्स, इलस्ट्रेशन बॉक्स, लिंक बॉक्स, हेडर एंड फुटर बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड सिंबल बॉक्स। आपको दिख रहा है सबसे पहले हमारा पेज बॉक्स है, फिर टेबल है, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स बॉक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, सिंबल बॉक्स। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इंसर्ट टैब जो होता है वो एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे लॉन्ग टैब है। इंसर्ट टैब जो है, अब इंसर्ट टैब एक ही वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो ये लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हमने इंसर्ट टैब को 2 पार्ट्स में बनाया है। इंसर्ट टैब पार्ट 1, इंसर्ट टैब पार्ट 2। इंसर्ट टैब पार्ट 1 के अंदर हम आपको पेज बॉक्स, टेबल बॉक्स, इलस्ट्रेशन बॉक्स और लिंक्स बॉक्स समझाने वाले हैं। हेडर एंड फुटर बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल बॉक्स ये इंसर्ट टैब पार्ट 2 वाली वीडियो में आगे आएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट टैब पार्ट 1 में पेज बॉक्स की। पेज बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक, ये 3 ऑप्शंस हैं पेज बॉक्स के अंदर। अब कवर पेज क्या होता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इसको सीखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी बुक परचेज़ करते हैं या कोई भी नोटबुक परचेज़ करते हैं, तो उस नोटबुक पर, उस बुक पर सबसे पहले कवर पेज ही होता है और उसके बाद उसमें ब्लैंक पेज या फिर रिटन पेजेस वगैरह होते हैं। इसी तरीके से जब हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम भी इसके अंदर ब्लैंक पेज ले सकते हैं, कवर पेज ले सकते हैं, उन पेजेस को ब्रेक भी कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो ऑलरेडी ब्लैंक पेज ही है। अब मैं काम स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेज का, या हो सकता है मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा हूँ या कोई बुक रेडी कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले मेरी उस बुक का, मेरे इस डॉक्यूमेंट का कवर पेज रेडी हो। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है कवर पेज का। कवर पेज पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो काफ़ी सारे ऑफलाइन कवर पेजेस हमें मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, ये ऑफलाइन काफ़ी सारे कवर पेज अपन को मिल चुके हैं। यहाँ से आप जो भी कवर चाहे फ्रेंड्स वो कवर यूज़ कर सकते हैं, वो कवर पेज ले सकते हैं अपनी बुक के लिए। जैसे कि हम कोई एक कवर पेज चूज़ कर लेते हैं, दिस वन, ये कवर पेज हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये कवर पेज लिया है, इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ईयर, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, ये ट्रेन, मेट्रो जैसी जो इमेज आ रही है ये एज़ अ ग्राफ़िक है। ये आप खुद भी बना सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बताएँगे आपको कि आप टेम्पलेट भी कैसे रेडी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने बात की है कवर पेजेज़ की, कवर पेज कैसे ले सकते हैं। कवर पेज के बाद देखिए ब्लैंक पेज ऑटोमेटिक आ रहा है। ब्लैंक पेज आपको एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज मिलता ही मिलता है। अब कवर पेज का यूज़ क्या है? नॉर्मली कवर पेज का यूज़ क्या होता है? यहाँ कवर पेज थोड़ा-सा अलग है, टेम्पलेट इसका अलग है, तो यहाँ पर पहले ईयर बोल रहा है, आप टुडे पे क्लिक करिए, जो भी ईयर होगा 2025 ईयर चल रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो डेट ये यहाँ से, वो ईयर यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है? मान लीजिए आप यहाँ पर टेली प्राइम की बुक रेडी कर रहे हो, तो कवर पेज भी उसी के ही बनाएँगे और टाइटल क्या रखना चाहोगे वो आपके ऊपर है। आपके डॉक्यूमेंट्स का टाइटल एक्चुअल में है क्या? मेरे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है टेली प्राइम, तो मैंने इसको टाइटल नेम दिया टेली प्राइम। आप यहाँ ऑथर नेम डाल सकते हैं, जो भी ऑथर नेम हो, वो ऑथर नेम डाल सकते हैं आप।
मिस्टर आर के, इस तरीके से ऑथर नेम आप डाल सकते हैं, ऑथर नेम इसको दे सकते हैं। भाई बुक के ऑथर जो है उनका नेम दे सकते हैं। कंपनी नेम आप यहाँ डाल सकते हैं, कंपनी नेम आप डालना चाहे एक्सीलेंट इन्फोटेक, आप ये कंपनी नेम डालना चाहे आप कंपनी नेम डाल सकते हैं। आपने ये डॉक्यूमेंटेशंस लिखना कब स्टार्ट किया था, या ये बुक आप कब स्टार्ट कर रहे हो, उसकी अगर आपको डेट वगैरह भी मेंशन करनी है तो आप यहाँ पर कवर पेज के ऊपर डेट भी मेंशन कर सकते हैं। 1 नवंबर 2025, इसने जो डेट कलेक्ट की है वो हमारे कंप्यूटर डेट एंड टाइम से ही कलेक्ट की है। आप चाहो तो इस डेट को चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस डेट को रख भी सकते हो। तो ये हमारा नॉर्मल बेसिस के ऊपर जो कवर पेज है वो भी रेडी हो जाता है, और इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज वो यही होता है। उसके बाद ऑप्शंस आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर कवर पेज के बाद ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज के। ये ब्लैंक पेज ऑप्शंस क्या है? ये भी बहुत अच्छा ऑप्शंस है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमें ऑलरेडी एक ब्लैंक पेज मिला हुआ है यहाँ पर, हम इस पे कुछ भी काम करते हैं। यहाँ देखिए आप ब्लैंक पेज के ऊपर जितना चाहे उतना काम कर सकते हो, उसको एक वर्किंग पेज बना सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर इतना काम किया। अब आप देखिए फ्रेंड्स, अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक पेज है, बचा हुआ है पेज। मैं इस पे और भी काम आगे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक और ब्लैंक पेज लेना है, एक नया पेज लेना है। मेरे को इस पर बस इतना ही काम करना था, मुझे नया पेज लेना है। तो आप नया पेज ले सकते हो। कवर पेज के बाद ही ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज का। जैसे ही आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, एक और ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब ब्लैंक पेज एक और हमारे सामने आ चुका है। आपको जितना भी काम करना है, अब ब्लैंक पेज पे करिए आराम से, कोई इश्यू नहीं है। जो भी आपको वर्क करना है ब्लैंक पेज पे, आप वो वर्क आराम से ईज़िली कर सकते हैं। आपको एक और ब्लैंक पेज लेना है, तो आप एक और ब्लैंक पेज पे फिर क्लिक करिए और ब्लैंक पेज आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने ब्लैंक पेज लेना चाहें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वर्ड में, आप उतने ब्लैंक पेजेस ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों ही ऑप्शन समझ में आए होंगे कि कवर पेज ऑप्शंस क्या होता है और ब्लैंक पेज ऑप्शंस क्या होता है। अब ब्लैंक पेज के बाद ऑप्शंस आता है पेज ब्रेक का। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। कई सारी वीडियोज़ के अंदर ये तो बता दिया जाता है कि ब्लैंक पेज कैसे लिया जाए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ब्लैंक पेज को रिमूव कैसे किया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि ब्लैंक पेज किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इसको सबसे पहले ज़ूम आउट करने वाला हूँ, जिससे आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ करूँ आप लोगों को शो हो, आप लोगों को दिखाई दे। जैसे कि एक ये पेज है फ्रेंड्स, जिसको मैं कुछ अलग बनाता हूँ, अलग लिखता हूँ इसके ऊपर, ताकि ये सबसे आपको अलग दिखाई दे। ये पेज है हमारा, फर्स्ट कवर पेज, सेकंड दिस वन, और थर्ड थर्ड पेज जो है हमारा, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स पेज डिलीट करने का। आप कंप्लीटली टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पेज के कंप्लीटली टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप डिलीट बटन को प्रेस करोगे, वह पेज रिमूव हो जाएगा, वह पेज डिलीट हो जाएगा आपका। और थोड़ी बहुत दिक्कत ये भी आती है फ्रेंड्स कि जो लास्ट वाला पेज होता है, जब आप उसको भी ऐसे ही डिलीट करना चाहोगे, लास्ट वाले पेज को आपने सेलेक्ट करा, अब डिलीट बटन पे आप क्लिक करोगे, आप सोचोगे डिलीट डिलीट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो पेज डिलीट नहीं होता। जो बीच का पेज होता है, बीच वाला पेज होता है, मिडल पेज होता है, वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला पेज जो होता है, वो रिमूव नहीं होता है। उसके लिए एक और तरीका है, सबसे पहले हमने टेक्स्ट डिलीट करा, आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे ही अपन ने 1 टाइम बैक स्पेस प्रेस किया, 2 टाइम बैक स्पेस प्रेस किया, वो पेज भी डिलीट हो जाएगा, वो पेज भी रिमूव हो जाएगा। ये तरीका था ब्लैंक पेज को रिमूव करने का। फ्रेंड्स, ब्लैंक पेज मैंने आपको कवर पेज देना बताया, रिमूव और ब्लैंक पेज देना बताया। ब्लैंक पेज को रिमूव करना बताया। अब कवर पेज कैसे रिमूव होता है, यहाँ देखिए। कवर पेज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, उसी के नीचे एक ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपका जो कवर पेज है वह भी रिमूव हो जाएगा। अब बस यहाँ पर हमारे पास एक वर्किंग पेज बचता है, ठीक है। आई होप आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज ऑप्शन समझ में आए होंगे। थर्ड ऑप्शन इज़ पेज ब्रेक। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत छोटा-सा ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शंस है। जैसे कि हमने कुछ पैराग्राफ्स यहाँ लिए, ये कुछ पैराग्राफ्स हमने यहाँ लिए या फिर हमने ये पैराग्राफ्स टाइप किए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड पैराग्राफ जो 3 पैराग्राफ है, ये तो हमें एक ही पेज पर टाइप करना था। लेकिन हमने क्या किया, पाँचों जो पैराग्राफ है वो एक ही पेज पर टाइप कर दिया। करना क्या था, हमने टाइप तो एक ही पेजेस पे कर दिया, लेकिन करना क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड जो 3 पैराग्राफ है, ये तो इसी पेज पे टाइप करना था और आगे के जो 2 पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको टाइप करना था।
तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे सबको डिलीट करो, ये दोनों पैराग्राफ को डिलीट करके दोबारा से बनाओ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थर्ड पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के लास्ट में आपने कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद पेज ब्रेक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे, तो जहाँ आपने कर्सर रख रखा था, यानी कि यहाँ टेम्पलेट जहाँ आपने कर्सर रख रखा था, यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब पेज टूट जाएगा, ब्रेक मतलब टूटना, तो आपका पेज टूट जाएगा। यहाँ देखिए आपके तीनों पैराग्राफ फर्स्ट पेज पर है और बाकी आपके जो दोनों पैराग्राफ थे वो सेकंड पेज पर आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स पेज ब्रेक करना भी कई वीडियोस में सिखाया गया है, लेकिन उसको वापस से ऐड करना या वापस ज्वाइन करना नहीं सिखाया गया। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हमारे पास 2 तरीके, या तो आप कंट्रोल प्लस ज़ेड कर लो, इससे भी ये वापस से जैसा था वैसे ही हो जाएगा, या फिर आप जो सेकंड पेज है, जो आपने ब्रेक किया है, उसके फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के स्टार्टिंग में आप कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद बैक स्पेस दबाइए आप 2 या 3 टाइम, आपका जो पेज है वापस से वैसे ही हो जाएगा, वापस से जुड़ जाएगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। जैसे हमने 3 टाइम बैक स्पेस प्रेस किया, हमारा पेज जो था वो वापस से पहले जैसा हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था पेज बॉक्स के 3 ऑप्शन, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। नेक्स्ट बॉक्स इज टेबल बॉक्स। टेबल बॉक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जैसे ही फ्रेंड्स अपन टेबल लेंगे, टेबल के इनसाइड्स हमें 2 टैब्स और मिलेगी, इसलिए ये लॉन्ग टैब कहलाता है। ऐसा नहीं है कि इंसर्ट टैब सीख रहे हो, इंसर्ट टैब में सिर्फ टेबल एक ऑप्शन है, नहीं। जैसे ही अपन टेबल लेंगे, टेबल लेने के बाद आपको 2 टैब्स और मिलते हैं टेबल के अंदर, तो उनको भी हमें सीखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल को। जैसे ही अपन ने टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा टेबल से कि टेबल होता क्या है। एक्चुअल में कई बच्चे सीख तो लेते हैं टेबल को बनाना भी सीख लेते हैं, यूज़ करना भी सीख लेते हैं, जो कि क्लासेस में बताया गया होता है। लेकिन वो खुद से यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, टेबल एक्चुअल में है क्या? टेबल का इंट्रोडक्शन ही उन्हें मालूम नहीं होता है। टेबल के अंदर कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ये उन्हें मालूम नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैंने एक टेबल लिया है, और टेबल अभी जो आपको दिख रहा है, ये कॉलम्स कहलाते हैं, कॉलम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कॉलम हमने इसके अंदर लिया है। जो वर्टिकल होता है, इस तरीके से वर्टिकल होता है, वह कॉलम कहलाता है। तो इसमें 10 कॉलम होते हैं। अगर अपन इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसमें 20 कॉलम होगा। नहीं फ्रेंड्स, कॉलम इसमें अभी भी 10 ही है। ये पूरा एक कॉलम कहलाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कंप्लीटली एक कॉलम कहलाता है पूरा। ये एक कॉलम कहलाएगा। तो इस तरीके से अभी भी इसमें 10 ही कॉलम है। लेकिन अब इसमें आप हॉरिज़ॉन्टल भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर ये जो हॉरिज़ॉन्टल आप लोगों को शो हो रहा है, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? इसको रो कहते हैं। ये रो कहलाती है। तो इसमें 2 रो है। 10 कॉलम है अभी तक इसके अंदर, और रो ये पूरी 1 रो कहलाएगी, और ये कंप्लीटली 2 रो, यानी कि इसमें 2 रो हो चुकी है। अगर अपन इसमें एक और लाइन ऐड करते हैं, तो इसमें कॉलम अभी भी 10 ही है, लेकिन रो इसमें 3 हो चुकी है। 1, इसमें रो 3 हो चुकी है। 1, 2 और 3, ये 3 रो हो चुकी है इसके अंदर। अब एक और चीज़ होती है इसमें, जो टेबल बनता है ना, वो कॉलम, रो और सेल, इन 3 चीज़ों को मिलाकर टेबल बनता है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ। छोटा टेबल लेते हैं अपन, ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ देखिए, ये जो है वर्टिकल्स, इन्हें कॉलम कहते हैं। इसमें 5 कॉलम्स है फ्रेंड्स। ये जो हॉरिज़ॉन्टल होती है लाइनें, इसको रो कहते हैं, इसमें 3 रो है। और ये जो एक-एक बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें सेल कहते हैं, सेल। तो 3 चीज़ों को मिलाकर टेबल बनता है ना, सेल, कॉलम, रो। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, दिस वन, जो वर्टिकल्स होते हैं, ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये पूरे 1 कॉलम है, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम्स हो चुके हैं। रो की बात करें तो इसमें रो 3 है। 1, 2 और 3, ये कंप्लीटली रो कहलाती है, तो ये 3 रो हो गई। और अगर इसमें सेल की बात करें, तो ये जो एक-एक बॉक्स है, ये सेल कहलाता है। तो 5 इंटू 3, 15, 15 इसके अंदर सेल होते हैं। आई होप आपको टेबल समझ में आई होगी कि टेबल एक्चुअल में बनती किन चीज़ों को मिलाकर है। अब अपन टेबल के ऑप्शन समझेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएँगे। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टेबल इंसर्ट करने के भी 2 तरीके हैं।
एक तरीका तो है टेबल पे क्लिक करो और यहाँ से आप कॉलम्स और रोज जितने आप लेना चाहो ले सकते हो। दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए, नंबर ऑफ कॉलम मुझे यहाँ से 4 कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ रोज मुझे यहाँ से 3 रोज चाहिए और ओके करिए। तो आप देख सकते हैं हमने वहाँ पर 4 कॉलम्स डाले थे तो 4 कॉलम्स आ चुके हैं, 3 रोज डाली थी तो 3 रोज आ चुकी है। अब ये कॉलम एंड रोज ये बन तो चुकी है लेकिन टेबल जो है वो अभी सेट नहीं है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे फ्रेंड्स? हमारा जो माउस है वो राइट कॉर्नर पर आप लेकर जाइए तो इस तरीके से डायगोनल एरो में आ जाएगा वो। आप क्लिक बटन को होल्ड करिए एंड माउस को मूव करिए तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसको एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि कॉलम, रोज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट ऑफ करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है, तो आप लेफ्ट टॉप पर देखिए 4 एरो साइन आ रही है। जैसे ही आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे इस पर 4 एरो साइन आ रही है, यहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। मैंने इसकी पोजीशन मिड पे करनी थी, तो मैंने इसमें पोजीशन मिड पे कर दी है। आप सेल में जो कुछ भी लिखना चाहें आराम से लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब बटन प्रेस करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हो तो आपको टैब बटन प्रेस करना है। आप नेक्स्ट सेल में जाने के लिए ज़रूरी नहीं टैब बटन ही प्रेस करें, आप लेफ्ट एरो की, राइट एरो की का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका डिसएडवांटेज है और टैब का एडवांटेज है। एरो कीज़ क्या करेगी, राइट एरो कीज़ क्या करेगी, हर एक टेक्स्ट को जंप करेगी, उसके बाद वो सेल के ऊपर जाएगी। हर एक टेक्स्ट को जंप करने के बाद आप देख सकते हो कि वो नेक्स्ट सेल के ऊपर जा रहा है। लेकिन टैब बटन ऐसा नहीं है, टैब बटन एक-एक कैरेक्टर्स को जंप नहीं करता, टैब बटन से आप प्रेस करोगे तो वो नेक्स्ट सेल में जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स। और अगर आपको पीछे आना है तो लेफ्ट एरो की ज़रूरत नहीं है आपको, आप शिफ्ट प्लस टैब बटन का यूज़ करिए, शिफ्ट प्लस टैब आप पीछे भी आ जाएगी, प्रीवियस भी आ जाएगी। आपको अगर पीछे भी प्रीवियस भी सेल जंप करना है, तो आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करिए। आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, तो आप ओनली टैब बटन का यूज़ करिए। आई होप ये जो भी मैंने आपको समझाया हो, ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ें होती है टेबल की, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है, जो कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अब आप देखिए फ्रेंड, जैसे हमने टेबल लिया, टेबल क्रिएट करा, टेबल बनाया, तो हमारे सामने ऊपर टेबल टूल्स के 2 टैब्स और ओपन हो चुके हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। आप लोगों को दिख रहा है? तो सबसे पहले अपन सीखेंगे डिज़ाइन टैब कि डिज़ाइन टैब एक्चुअल में होता क्या है? डिज़ाइन टैब के अंदर आप अपने टेबल्स को और अट्रैक्टिव, इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपन टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका कंट्रोल प्लस ए बिल्कुल नहीं है। कई स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं। अब कंट्रोल प्लस ए करने से क्या होता है कि पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है आपका। टेबल तो हो ही नहीं लेकिन पेज भी सेलेक्ट हो रहा है। अब जब पेज सेलेक्ट होगा तो टेबल सेलेक्ट नहीं है। अब टेबल सेलेक्ट नहीं है तो टेबल टूल्स ऑप्शन भी हट जाएगी यहाँ से। तो आपको टेबल पे जैसे ही क्लिक करना है करोगे तभी टेबल टूल्स ऑप्शंस आपके सामने आएँगे। डिज़ाइन टैब। टेबल को सेलेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप लेफ्ट टॉप पर देखिए 4 एरो साइन आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक करिए बस। क्लिक बटन से हमने क्लिक किया, ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब जब टेबल सेलेक्ट हो चुका है, तो अपन टेबल टूल्स के डिज़ाइन टैब के जितने भी ऑप्शन है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो टेबल स्टाइल ऑप्शंस का यूज़ आप तब कर सकते हैं, जब आपने टेबल स्टाइल ले रखी हो। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी टेबल की स्टाइल देखने को मिलेगी। आप जिस तरीके की टेबल चाहें, वह टेबल आप ले सकते हैं। यहाँ से बेस्ट से बेस्ट आप जो भी टेबल जैसे कि दिस वन, ये टेबल अपन लेना चाह रहे हैं लेकिन ब्लू कलर में अपन लेना चाह रहे हैं, तो आप ये टेबल ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस टेबल को। अभी हमने टेबल का सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टाइल लिया है। अब टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करते हैं अपन। देखिए, टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपने टेबल स्टाइल लिया हो। हमने टेबल स्टाइल ले लिया, अब टेबल स्टाइल ऑप्शन सारे ऑप्शंस मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है। हेडर रो, हेडर रो पे जब आप क्लिक करते हो तो हेडर रो का मतलब होता है टॉप वाली रो। टॉप वाली रो आपकी हाइलाइट हो जाती है, ये देखिए टॉप वाली हेडर। हेड सर होता है हमारा बॉडी में सबसे टॉप पर होता है, इसी तरीके से हेडर रो उसको नाम दिया गया। हेडर रो का मतलब होगा पूरी टेबल की टॉप वाली रो हाइलाइट होगी। ये देखिए फर्स्ट कॉलम हाइलाइट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल रो से मतलब लास्ट वाली रो हाइलाइट होगी। लास्ट कॉलम से लास्ट कॉलम हाइलाइट होगा। बैंडेड रो से रोज बैंडेड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो बैंडेड, एक नॉर्मल, एक बैंडेड, उसके बाद होती है तो वो नॉर्मल होती है, फिर बैंडेड, फिर नॉर्मल। इसी तरीके से बैंडेड कॉलम भी हो जाएगी। यहाँ देखिए ये कॉलम बैंडेड, नॉर्मल, बैंडेड, नॉर्मल, इस तरीके से हमारे कॉलम भी हो चुकी है। एक कॉलम बैंडेड है,
एक कॉलम नॉर्मल है, एक कॉलम बैंडेड है, एक कॉलम नॉर्मल है। थोड़ा-सा हमें अट्रैक्टिव, इफेक्टिव बनाना हो या हमारा हम किसी चीज़ को कॉलम वाइज़ इस तरीके से पढ़ रहे हैं, नीचे तक पढ़ रहे हैं और मान लीजिए सब कुछ सेम है, तो हमारा आइज़ डाइवर्ट हो सकता है। मान लीजिए इस कॉलम को हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते-पढ़ते हमारा आइज़ डाइवर्ट हो सकता है, हम इस कॉलम में देख सकते हैं, हम इस कॉलम में जा सकते हैं। लेकिन जब आप बैंडेड कॉलम का यूज़ करते हो, तो आपका आइज़, आपका फ़ोकस डाइवर्ट नहीं होगा। अगर आप ये नॉर्मल ज ज एक बैंडेड है, एक नॉर्मल है। आप नॉर्मल वाले कॉलम को पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल वाले कॉलम के लेफ्ट साइड भी बैंडेड है और राइट साइड भी बैंडेड है, तो आपका फ़ोकस पॉइंट जो है, वो डाइवर्ट नहीं होगा। इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। सर हमें तो ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो आप पहले जैसा स्टाइल कर दीजिए। ओके, पहले जैसा स्टाइल भी हो जाएगा। आप डाउन एरो पे क्लिक करिए, डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टेबल ग्रिड, यानी कि प्लेन टेबल हो जाएगी आपकी। जैसी नॉर्मल टेबल थी, वैसी टेबल हो चुकी है आपकी। आपको टेबल स्टाइल का यूज़ करना है, टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे भी करना है आप करिए। आपको नॉर्मल टेबल रखनी है, नॉर्मल टेबल रख सकते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन के बाद ऑप्शन आता है शेडिंग का। आपने कंप्लीटली अपनी टेबल को सेलेक्ट करा, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आता है शेडिंग। आप शेडिंग पे क्लिक करिए और यहाँ से अपने टेबल को शेड कर सकते हैं आप अलग-अलग कलर्स में, अलग-अलग बैकग्राउंड कलर्स में। येलो में करना है आपने येलो में इसको आप शेडिंग कर सकते हैं। आप इसकी पूरी बॉर्डर्स को कलर करना चाहते हो, तो यहाँ से आप पेन कलर लीजिए। आपको रेड कलर करना है मान लीजिए, तो रेड कलर लिया, बॉर्डर पे क्लिक किया, यहाँ से ऑल बॉर्डर, वन टाइम आपको एक बार प्रेस और करना है ऑल बॉर्डर पे। यहाँ देखिए पूरी बॉर्डर रेड हो चुकी है। सर बॉर्डर का जो विड्थ है, क्या वो भी बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। कैसे? आपने कंप्लीटली सेलेक्ट किया, पेन कलर के ऊपर ही आपको दिखेगा डाउन एरो पर बॉर्डर विड्थ 6 पीटी तक का विड्थ है आपके पास। आपने 6 पीटी विड्थ पर क्लिक किया, बॉर्डर में क्लिक किया और ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए बॉर्डर का विड्थ बढ़ चुका है, बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ चुकी है। अब ये थोड़ा बेस्ट लग रहा है। उसी के बाद ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का। आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिए तो आप अपनी टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी और यहाँ पर आप कोई कॉलम ड्रॉ करना चाहो या आप कोई रो ड्रॉ करना चाहो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ के बाद ये ऑप्शन आता है इरेज़ का। अगर आपको इरेज़ करना है किसी भी लाइन को, किसी भी कॉलम की लाइन को, किसी भी रो की लाइन को, तो आप इरेज़ बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ये देखिए, आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। ये देखिए सेलेक्ट करा, मतलब मैंने इतना सेलेक्ट करा दोनों कॉलम्स को, क्लिक बटन को होल्ड करके और ये जैसे ही अपन ने क्लिक बटन हो छोड़ा, ये क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है, इरेज़ हो चुका है। आई होप आपको टेबल टूल्स का डिज़ाइन ऑप्शन समझ में आया होगा। चलिए फिर बात करते हैं टेबल टूल्स के लेआउट ऑप्शंस की। एक सिंपल टेबल मैं फिर से लेता हूँ। फ्रेंड्स अब हमने एक सिंपल टेबल ले ली है और जिसमें अब हम समझने वाले हैं लेआउट टैब। लेआउट टैब भी एक कमाल का टैब है। टेबल टूल्स का ही ये टैब है। टेबल टूल्स ऑप्शंस के अंदर 2 टैब्स होते हैं डिज़ाइन एंड लेआउट। मैंने आपको डिज़ाइन अच्छे से समझा दिया है, अब अपन लेआउट समझते हैं। मैंने टेबल में थोड़ा-सा कुछ लिखा, सेल्स में कुछ टेक्स्ट लिखा ताकि हमें समझ में आए। सबसे पहला ऑप्शंस होता है टेबल टूल्स के लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट का। ये हर एक टैब को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। टेबल ग्रुप, रो एंड कॉलम ग्रुप, मर्ज ग्रुप, सेल साइज़, अलाइनमेंट एंड डेटा। हम अलाइनमेंट तक इस पूरे टेबल टूल्स के लेआउट को समझने वाले हैं। सेलेक्ट ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करोगे तब तक कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो सकती। अगर आपको किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप माउस के क्लिक बटन से सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। रो को सेलेक्ट करना है तो रो को भी सेलेक्ट कर सकते हो। टेबल को सेलेक्ट करना है, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। 4 एरो साइन से पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट का। सेलेक्ट सेल पे क्लिक करोगे तो सेल सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या आप सेलेक्ट रो पे क्लिक करोगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शन के ऑप्शन हैं। फ्रेंड्स एक और ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन्स। ये बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या कई यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर इस ऑप्शन को छुड़वा दिया जाता है, नहीं बताया जाता या बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। व्यू ग्रिड लाइन्स कि ये ऑप्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है? तो मैं आपको बताता हूँ व्यू ग्रिड लाइन्स ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने पूरी टेबल को सेलेक्ट करा, डिज़ाइन टैब में जाए आप, डिज़ाइन टैब में जाने के बाद डाउन एरो पे क्लिक करिए और यहाँ से एक कोई भी स्टाइल आप ले लीजिए, जैसे दिस वन ये हमने स्टाइल ले ली है ना, इसके अंदर आप लोगों को कोई बॉर्डर्स नहीं दिख रही है, ना इनसाइड, ना हॉरिज़ॉन्टल, ना आउटसाइड बॉर्डर्स, कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रही है, जिसे हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब अगर आपको इस स्टाइल के लेते हुए ग्रिड लाइन्स भी अप्लाई करनी है, तब आप व्यू ग्रिड लाइन्स ऑप्शन का यूज़ करिए। यहाँ देखिए, जैसे अपन व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रिड लाइन्स आई होप शो हो रही होगी।
ये सारी ग्रिड लाइन्स। यहाँ देखिए, व्यू ग्रिड लाइन्स को ऑफ किया तो ग्रिड लाइन्स ऑफ हो चुकी है, व्यू ग्रिड लाइन्स को ऑन किया तो ग्रिड लाइन्स ऑन हो चुकी है। अब जब हमारे पास पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट, अब इसको अपन पहले जैसा करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले जैसा करना चाहते हैं, तो अपन प्लेन टेबल पे क्लिक कर देते हैं, तो ये पहले से ही हो जाएगा। अब जब हमारे पास पहले से ही ग्रिड लाइन्स है ऑलरेडी, तो व्यू ग्रिड लाइन्स ऑप्शंस कुछ काम ही नहीं करता है एक्चुअल में। आप इसको ऑन करो चाहे ऑफ करो, कुछ भी काम नहीं करता। ये ऑप्शन तभी काम करता है जब आपके पास ग्रिड लाइन्स ना हो, तो फिर ये ऑप्शंस काम करता है कि आप ग्रिड लाइन्स ले सकते हो। सिंपल सा ऑप्शन था। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पूरे टेबल का सेटिंग होता है कि आपको टेबल्स का अलाइनमेंट सेट करना है, तो टेबल का अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हो आप। सेंटर पे क्लिक करा एंड ओके किया तो टेबल का अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा, राइट साइड करना है, राइट साइड हो जाएगा। रो है, रो का हाइट बढ़ाना है, कॉलम का विड्थ बढ़ाना है आपको, या सेल का अलाइनमेंट चेंज करना है आपको, टेक्स्ट का, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में से ना बताकर यहाँ बाहर से बताऊँगा। अभी कुछ टाइम के बाद अपनी क्लास करेंगे। प्रॉपर्टीज़ इनसाइड से ना बताकर मैं आपको बाहर से बताने वाला हूँ अलाइनमेंट बॉक्स वगैरह में से। अपन उससे पहले और ऑप्शन समझ लेते हैं। डिलीट डिलीट ऑप्शन क्या काम करता है? जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हो, तो ये किसी भी कॉलम को, किसी भी सेल्स को डिलीट करने के काम में आता है। जैसे कि ये कॉलम्स है जिसके अंदर मैंने इन्फोटेक वर्ड लिखा। इस कॉलम को अपने को डिलीट करना है, तो मैंने कर्सर इसी में रखा। डिलीट पे क्लिक करेंगे अपन और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ज़ेड से आप वापस ला सकते हो। अगर आपको ये रो डिलीट करनी है, तो आपने कर्सर रखना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है। कर्सर रखा अपन ने, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, तो रो डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट सेल पे क्लिक करोगे तो सेल भी डिलीट हो जाएगा। इन्फोटेक जो सेल है, डिलीट सेल पे क्लिक करा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। ये पूछ रहा है जब आप इन्फोटेक वाला जो सेल है उसको डिलीट करोगे तो बाकी के जितने भी सेल है उनका क्या होगा? तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब सारे के सारे जितने भी हमारे सेल्स है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। देखते हैं। ओके किया अपन ने। हाँ, देखिए इन्फोटेक जो सेल था वो डिलीट हो गया और उसके बाद वाले जितने भी सेल थे वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए लेफ्ट साइड। तो ये हुआ डिलीट सेल ऑप्शन से। डिलीट टेबल, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो पूरे टेबल डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये डिलीट करने के लिए ऑप्शन है। ये सर इंसर्ट तो कर सकते हैं अपन, कॉलम इंसर्ट तो कर लिया, हमने एक टेबल तो इंसर्ट कर ली, रो सेल्स वगैरह सब, लेकिन डिलीट कैसे करें? तो डिलीट के लिए यहाँ सेपरेट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, डिलीट टेबल। इसमें से आप सेल, रो, कॉलम जो भी आपको डिलीट करना है डिलीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से रो एंड कॉलम इंसर्टेशंस के भी ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आपने इसमें 5 कॉलम्स ले लिए, 3 रोज़ ले ली, अब आपको 4 रोज़ लेनी थी या 4 रोज़ चाहिए थी, तो आप क्या करोगे? यहाँ ऑप्शन है रो एंड कॉलम का। आप इंसर्ट रो यानी कि इंसर्ट रो कर सकते हैं अब अबव, ऊपर की साइड एक रो इंसर्ट कर सकते हो, बिलो इंसर्ट रो यानी कि आप बिलो नीचे की साइड इंसर्ट कर सकते हैं आप रो, जहाँ भी आपने कर्सर रख रखा है। जैसे मैंने यहाँ मेरा कर्सर रख रखा है इन्फोटेक पे, मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे, एक रो इंसर्ट हो जाएगा। मुझे इस रो को डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। मुझे इन्फोटेक रो के नीचे एक रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करिए, इंसर्ट हो जाएगा। आपको डिलीट करना है, आप डिलीट कर दीजिए। इन्फोटेक जो कॉलम है उसके लेफ्ट साइड एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करिए, लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इन्फोटेक ज़रूरी नहीं है इन्फोटेक ही हो, और कहीं पर भी आप कर्सर रखेंगे किसी भी कॉलम में, उसके लेफ्ट साइड या उसके राइट साइड आपको इंसर्ट करना है अगर किसी भी कॉलम्स को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंसर्ट राइट पे क्लिक करिए तो राइट साइड कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बस आपका जो कर्सर है वो उस लोकेशन पर होना चाहिए जिसके लेफ्ट साइड या राइट साइड या अबाव या बिलो आप कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहते हो। तो ये ऑप्शंस भी बहुत अच्छा होता है कि आप इंसर्ट भी कर सकते हो। यानी कि ऐसा होता है कभी-कभी कि हमने कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स ले लिए और काम भी कर लिया। अब हमें क्या था, एक रो और चाहिए थी जिसमें हमें काम करना था, तो अब सारा काम तो डिलीट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहीं से कर्सर रखिए और इंसर्ट कर लीजिए रो को, कॉलम को, सेल को, जिसको भी इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, आई होप रो एंड कॉलम बॉक्स भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बॉक्स इज़ मर्ज बॉक्स। ये भी अच्छे ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है मर्ज बॉक्स में, मर्ज सेल। आप किसी 2 सेल्स को मर्ज करोगे। देखो ये ऑप्शन अभी बंद है, ये ऑप्शन अभी ऑफ है। तो ये ऑप्शंस कैसे ऑन होता है, इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने किसी भी 2 सेल को सेलेक्ट किया, 2 सेल को सेलेक्ट किया, ज़रूरी नहीं है आप 3, 4, 5 को भी कर सकते हो, लेकिन मर्ज करने के लिए कम से कम 2। मर्ज मतलब होता है 2 चीज़ को एक करना, 2, 3, 4, 5 चीज़ों को एक करना, जोड़ना। तो अपन ने यहाँ पे 2 सेल को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल पे क्लिक करा, तो ये दोनों सेल एक हो गए। देख सकते हो आप फ्रेंड्स, ये इसका यूज़ होता है।
अब ये ऑप्शन वापस से बंद हो चुका है। जब तक आप 2 सेल को सेलेक्ट नहीं करोगे, कम से कम 2 सेल को सेलेक्ट करना है आपने। स्प्लिट सेल पे आप क्लिक करोगे, स्प्लिट सेल से क्या होता है? स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि आप एक ही सेल के अंदर कुछ कॉलम्स और कुछ रोज़ बनाना चाहते हो, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 लेना चाहेंगे हम और नंबर ऑफ रोज़ भी 3 लेना चाहेंगे हम। ओके किया तो आप देख सकते हो, एक ही सेल के अंदर आपने कुछ कॉलम्स और कुछ रोज़ ले लिए। मतलब 3 कॉलम और 3 रो हमने ले लिए, एक ही सेल के अंदर। वो कैसे लिया? स्प्लिट सेल से। ग्रेट, अच्छा ऑप्शन था। उसके बाद ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आप क्या कर सकते हो स्प्लिट टेबल से? स्प्लिट, आपको पता है स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक करना, तोड़ना, किसी भी चीज़ों को स्प्लिट करना। तो आप अपनी टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ कर्सर रखा 64 पर, अब यहाँ से आप अपनी टेबल को ब्रेक करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्प्लिट टेबल पे क्लिक करिएगा। इस तरीके से आपकी टेबल ब्रेक हो जाएगी, इस तरीके से आपकी टेबल टूट जाएगी। 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में आपको करना है, आप स्प्लिट टेबल की मदद से कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन आता है ऑटो फिट ऑप्शंस। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत कम यूट्यूबर्स आपको ये ऑप्शन बताते हैं। ऑटो फिट ऑप्शंस ये क्या होता है? जैसे कि अभी आप इन्फोटेक सेल के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, तो क्या हो रहा है? उस कॉलम का विड्थ बढ़ रहा है और बाकी सारे जितने भी कॉलम्स हैं, उनका विड्थ कम हो रहा है। यही हो रहा है। अभी मैं आपको इन ऑप्शंस का यूज़ करना सही से बताता हूँ। मैंने कंप्लीटली सेलेक्ट कर लिया, ऑटो फिट ऑप्शन पर गए, ऑटो फिट कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेस दिया जाएगा हमारे कॉलम्स को। अब जितना भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप इस पे काम करोगे। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम में कंटेंट ज़्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग विड्थ आ जाएगा। सेकंड कॉलम में थोड़ा ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग विड्थ उसका बढ़ जाएगा। थर्ड कॉलम में कंटेंट ही नहीं है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ बढ़ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस है। कहने का मतलब है ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट होता चला जाएगा। ऑटो फिट कंटेंट से ये ऑप्शंस होता है। मैं वापस से पहले जैसा करता हूँ टेबल को, ताकि आपको वन बाय वन ऑटो फिट के 3 ऑप्शन को समझा सकूँ। एक होता है ऑटो फिट विंडो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें कितने कॉलम थे? 5, पाँचों कॉलम्स को पेज के अकॉर्डिंग स्पेस दे दिया गया कि अब आप जितना भी कंटेंट करना चाहो, लिखना चाहो, लिख सकते हो। लेकिन होगा क्या? अगर आपका कंटेंट फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा है, तो वो वही होगा, फर्स्ट कॉलम का विड्थ बढ़ेगा और बाकी सारे कॉलम्स का विड्थ कम होगा, क्योंकि स्पेस भी तो चाहिए होगा उसको। सबसे बढ़िया ऑप्शंस होता है अगर आपको इसका यूज़ करना है तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आप इस पे क्लिक कर दीजिए, सभी कॉलम का जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो फिक्स हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉलम्स की। अब सिर्फ हाइट बढ़ेगा इसका। क्या बढ़ने वाला है? सिर्फ हाइट बढ़ेगा। कॉलम का जो विड्थ था, अब वो कॉलम का विड्थ बढ़ेगा नहीं, अब रो की हाइट बढ़ेगी। सभी कॉलम का जो विड्थ है वो फिक्स हो चुका है, सभी कॉलम। तो फ्रेंड्स ये था ऑटो फिट ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन था। उसी के बाद ऑप्शन आता है सेल साइज़। अगर आपको किसी भी रो का हाइट बढ़ाना है या किसी कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, वो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। मान लीजिए किसी भी रो का आपको हाइट बढ़ाना है, क्योंकि रो में कभी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कर्सर रखना है। फर्स्ट वाली रो पे मैंने कर्सर रख रखा है, इसका हाइट बढ़ाना है अपने को। रो हाइट पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए रो का हाइट कितना बढ़ रहा है। आपको कम करना है, आप कम कर सकते हैं। अब एक सवाल है कि अगर हमें सभी रो का हाइट एक साथ बढ़ाना हो तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, सभी रो को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब रो का हाइट बढ़ाइए, जितना भी बढ़ाना है, ये देखिए रो का हाइट बढ़ रहा है। कम करना है, कम कर लीजिए। सर हमें कॉलम का विड्थ बढ़ाना हो तो फर्स्ट कॉलम में कर्सर रखिए, नीचे दिख रहा है विड्थ, चौड़ाई, तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी। कम करना है सर, कम कर लीजिए। टेबल ऑप्शन से आप टेक्स्ट इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हो। आगे की कुछ क्लासेस में आपको टेक्स्ट इनवॉइस क्रिएट करना भी बताया जाएगा। अभी एकदम बिगिनिंग लेवल्स पर चल रहा है हमारा कोर्स। स्क्रैच से चल रहा है, बेसिक लेवल के ऊपर। अब यहाँ देखिए मैंने किसी रो की हाइट कम की, किसी रो की हाइट बढ़ाई, किसी कॉलम का विड्थ बढ़ाया, किसी कॉलम का विड्थ कम किया। तो मैंने किसी कॉलम का हाइट बढ़ाया, सॉरी, किसी कॉलम का विड्थ बढ़ाया, किसी कॉलम का विड्थ कम किया, किसी रो की हाइट बढ़ाई, किसी रो की हाइट कम की। अब अपन इसको कंप्लीटली सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो से क्या होता है कि जितनी भी रो है हमारी, 3 रो है, एक की हाइट कम है, एक की ज़्यादा है, एक की उससे कम है। तो आप जैसे ही आप क्लिक करोगे डिस्ट्रीब्यूट रो पे, तो इक्वली रोज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये देखिए इक्वली रोज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इक्वली कॉलम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप देख सकते हो सारे के सारे कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ऑप्शन। लास्ट बॉक्स इज़ अलाइनमेंट बॉक्स। ये भी अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको अपने टेक्स्ट जो सेल के अंदर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, उस टेक्स्ट की पोज़ीशन जिसे बोला जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी बोल सकते हो, पोज़ीशन भी बोल सकते हो। पोज़ीशन चेंज करना है तो आप इज़िली कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड पोज़ीशन है अभी, देखिए टॉप लेफ्ट है तो आप टॉप सेंटर कर सकते हो। टॉप राइट अपने टेक्स्ट का पोज़ीशन कर सकते हो।
मिडिल के लेफ्ट साइड कर सकते हो, मिडिल के मिडिल में कर सकते हो, मिडिल के राइट साइड कर सकते हो, बॉटम के लेफ्ट साइड आप कर सकते हो, बॉटम के राइट मिडिल में कर सकते हो, बॉटम के राइट साइड कर सकते हो। आपकी मर्जी है आपको आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा रखना है फ्रेंड्स। टेक्स्ट डायरेक्शन, अभी हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है यानी लेफ्ट टू राइट है। हम इसको वर्टिकल करना चाहे तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करिए, आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन देखिए वर्टिकल हो चुका है। आप इसको 270 डिग्री अप साइड करना चाहे तो अप भी कर सकते हैं इसको, जैसे वो डाउन साइड था तो इसको अप साइड मान सकते हैं आप। आपको डायरेक्शन फिर से चेंज करना है हॉरिजॉन्टल तो आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल बेस्ट होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है, लास्ट ऑप्शन सेल मार्जिन। आप अपने सेल का जो मार्जिन है वो भी कम कर सकते हो फ्रेंड्स। आप देखिए मैंने इसको टॉप लेफ्ट पे किया तो आई से पहले आप देखिए, आई से पहले स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ 6 से पहले स्पेस दिख रहा है आपको, तो ये स्पेस जो है इसे मार्जिन कहा जाता है। जैसे पेज का मार्जिन होता है, मैंने आपको होम टैब की क्लास में बताया था पेज मार्जिन, वैसे ही सेल मार्जिन होता है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंप्लीटली आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरे टेबल को, सेल मार्जिन पर क्लिक करिए, सेल मार्जिन पर क्लिक करने के बाद आप देखिए टॉप पर बॉटम से तो 0 है, लेकिन लेफ्ट साइड से 0.08 है, तो हम यहाँ से भी एकदम 0 कर देते हैं और ओके करते हैं और आप देखिएगा ये जो आपको स्पेस दिख रहा है 4 से पहले, 6 से पहले, आई से पहले, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम बॉर्डर के चिपक चुका है, एकदम बॉर्डर के करीब है, बॉर्डर के पास है। ये जो मार्जिन था ये कम हो चुका है सेल मार्जिन ऑप्शन से। फ्रेंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये भी। आई होप आपको टेबल टूल्स का डिजाइन और लेआउट दोनों समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने इंसर्ट टैब में पेज बॉक्स और टेबल बॉक्स समझ लिया है, सीख लिया है अच्छे से। अब हमारा चलेगा इलस्ट्रेशन बॉक्स। इलस्ट्रेशन बॉक्स में सबसे पहले ऑप्शन होता है हमारा पिक्चर। हम समझते हैं पिक्चर ऑप्शंस क्या होता है, चलिए हम एक पिक्चर लेते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। पिक्चर पर हमने क्लिक किया, जैसे हमने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर चूज करने को हमारे से बोलेगा। हमने एक पिक्चर ली यहाँ से, दिस वन, ये पिक्चर लेते हैं और इंसर्ट करते हैं। देखते हैं ये क्या पिक्चर है, एक इस तरीके की और देख लेते हैं कोई हमारे पास बढ़िया पिक्चर हो। इंसर्ट में पिक्चर में हमने क्लिक किया एंड स्क्रीनशॉट्स में कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं, बिल्कुल ये रहे। जैसे कि हमारी पिक्चर्स है, हमने पिक्चर्स लिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये एक हमने एक पिक्चर लिया जो कि एक हमारा टेम्पलेट है। कोई सी भी पिक्चर ले सकते हैं अपन इस ऑप्शन को सीखने के लिए, इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। अब मैंने इसका थोड़ा-सा हाइट एंड विड्थ दोनों कम किया, वो कैसे किया फ्रेंड्स? हमारा ये जो कर्सर है, ये आप इस पिक्चर के राइट बॉटम पर लेके जाइए, तो ये डायगोनल एरो में चेंज हो जाएगा। इससे आप हाइट एंड विड्थ दोनों एक साथ कम कर सकते हो, जिससे हमें पूरे पेज में दिखाई दे। अब फ्रेंड्स ये जो पिक्चर टूल्स है, इसमें हम हमारी पिक्चर्स के अंदर नॉर्मल सी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले ऑप्शंस आता है रिमूव बैकग्राउंड का, आपने क्लिक किया, अब इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इसने जितना भी पिंक एरिया सेलेक्ट किया है ना, ये उन सबको रिमूव करेगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड इसको क्या मान रहा है कि ये सारा एरिया फालतू है, इसको इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को रिमूव करना है, पूरा बैकग्राउंड रिमूवर में। अब से आप कीप चेंजेस पे क्लिक करोगे, वो सारा एरिया रिमूव हो गया, इसने ये एरिया रखा है। तो ये इतना लेटेस्ट वर्ज़न नहीं है कि मतलब एआई मॉडल नहीं है या फिर एडोब रिमूवर नहीं है, जिस तरीके से अच्छे से रिमूव कर सके। रिमूव बैकग्राउंड नॉर्मल से एक ऑप्शन है जिसमें आप मार्क एरियाज टू रिमूव, मार्क एरियाज टू कीप, मतलब जिन एरियाज को आप रखना चाहते हो, मार्क एरियाज टू कीप, जैसे कि मैं इस एरिया को रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ मार्क किया, अब ये एरिया रह जाएगा। मैं इस एरिया को रखना चाहता हूँ, मैंने इस एरिया को मार्क किया, मैं इस एरिया को रखना चाहता हूँ, मैंने इस एरिया को मार्क किया। अब दिखाता हूँ मैं आपको, कीप चेंजेस किया तो ये एरिया रह जाएगा जिनको मैंने मार्क किया था। रिमूव बैकग्राउंड में अपन फिर से चलते हैं, यहाँ ऑप्शन आ रहा है हमारे पास डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर देते हैं अपन, है ना? पहले जैसे हो जाएगा रिमूव बैकग्राउंड्स के अंदर। एक ये ऑप्शन भी है, ये भी समझ लीजिए, मार्क एरियाज टू रिमूव। आप जिन जिन एरियाज को मार्क करोगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये एरियाज हमारे पास अवेलेबल, हम इसको मार्क करते हैं। अब देखिए मैंने इन एरियाज को मार्क किया तो क्या होगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब देखिए कीप चेंजेस करते ही, यहाँ देखिए मैंने जिन जिन एरियाज को मार्क किया था वो रिमूव हो चुका। तो दोनों ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसका यूज़ नहीं करना चाहता, मैं डिस्कार्ड ऑल करता हूँ। ये ऑप्शन था पिक्चर टूल्स में इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मेरा जो ट्यूटोरियल्स आते हैं उसमें इन डीप हर एक ऑप्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करवाया जाएगा। करेक्शन है, आप पिक्चर में कुछ भी करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन को ओपन करिए, यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। जितना भी करेक्शन करना है आपको, जैसे कि थोड़ा-सा इसमें ब्राइटनेस डल हो रहा है, यानी कि इसको डार्कनेस बोल सकते हो, डार्कनेस बढ़ रहा है। यहाँ आप देखिए ब्राइटनेस और हमने थोड़ा-सा ज़्यादा किया, ये देखिए फ्रेंड्स, जितना आपको ब्राइटनेस बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, जितना आपको कम करना है आप कम भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन कोई इतना काम का है नहीं।
आप अपने पिक्चर्स में जो कलर है, ऑलरेडी अच्छा कलर है, आप उसको चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इसने, कुछ ऑप्शंस कि आप अपने पिक्चर्स को इस तरीके से चेंज कर सको। अब इस तरीके का ग्रीन, येलो पिक्चर कौन करना चाहेगा? हमारा पहले ही बेटर है। एंड फिर भी ऑप्शंस नहीं है, नॉर्मल से वो दे रखे हैं। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट, आप अपनी पिक्चर्स को इफ़ेक्टिव बनाना चाहें तो देखिए, हाँ, इसमें इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छे-अच्छे हैं। यहाँ देखिए स्केच इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, पेंसिल स्पेक स्केच इफ़ेक्ट है, ड्रॉ इफ़ेक्ट है। यहाँ देखिए लाइन ड्राइंग इफ़ेक्ट है, ये थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है अगर हमें रखना है, करना है थोड़ा-सा। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट में ही आप देखिए ब्लर इफ़ेक्ट भी हमारे पास एकदम ब्लर हो जाता है, जैसे चीज़ें ब्लर होती है, वो ब्लर इफ़ेक्ट भी है। अच्छा इसमें एक इफ़ेक्ट और है, ग्लास इफ़ेक्ट, ये भी एक अच्छा इफ़ेक्ट है। जैसे काँच का ग्लास होता है, जब हम काँच के ग्लास में देखते हैं तो इस तरीके से ग्लास इफ़ेक्ट है ये। तो अच्छे-अच्छे इफ़ेक्ट तो ज़्यादा है ही नहीं, इसमें नॉर्मल से इफ़ेक्ट है, इसका आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आता है फ्रेंड चेंज पिक्चर, क्या ऑप्शन है? चेंज पिक्चर, कि आप अपने पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने पिक्चर्स को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज पिक्चर पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास पिक्चर्स है काफ़ी सारे। इस पिक्चर में मैं चेंज करना चाहूँगा, इंसर्ट किया मैंने, उस पिक्चर को चेंज कर दिया। अब मेरे पास पिक्चर्स ये हैं, ये पिक्चर्स रख सकते हैं, लेकिन हमें फ्रेंड्स वही पिक्चर रखना था तो हमने वही पिक्चर ले लेते हैं। चेंज करना चाहोगे तो आप चेंज पिक्चर कर सकते हो। रीसेट पिक्चर, आपने जो पिक्चर्स ले रखा है अभी, इस पर जितनी भी फ़ॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, इस फ़ॉर्मेटिंग को आप क्या करना चाहते हो? रीसेट। तो आप रीसेट पे क्लिक करिए, आपका पूरा फ़ॉर्मेटिंग जितना भी था इस पे रीसेट हो चुका है। हमने देखिए इसमें ब्लर इफ़ेक्ट ले रखा था, ग्लास इफ़ेक्ट, वो सब कुछ रीसेट हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ आता है पिक्चर स्टाइल बॉक्स, जिसमें आप अपनी पिक्चर्स को अलग-अलग स्टाइल, अलग-अलग फ्रेम्स में दे सकते हो। राउंड फ्रेम्स है, स्क्वायर्स है, बॉर्डर ज़्यादा है इसमें। इसमें हमारे जो एजेस है वो रेक्टेंगल एजेस है। इसमें आपको राउंड एजेस दिखेंगे और साथ ही साथ नीचे रिफ्लेक्शन भी आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें देखिए इसके अंदर शैडो आ रहा है पीछे, थोड़ा-सा 3D लग रहा है, उभरा हुआ शैडो आ रहा है इसके अंदर पीछे। तो आप ये इफ़ेक्ट ले सकते हो, ये स्टाइल ले सकते हो। और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं फ्रेंड्स, आप यूज़ करके देखना, अच्छी-अच्छी स्टाइल है। पिक्चर्स बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ से आप अपने पिक्चर्स बॉर्डर ले सकते हो, रेड कलर की बॉर्डर देखिए, रेड कलर की बॉर्डर आ गई, लेकिन बहुत कम बॉर्डर है वो, बहुत उसका विड्थ बहुत कम है, तो आप बढ़ा सकते हो, ये हमने सीखा है। पिक्चर बॉर्डर में जाएँगे, विड्थ में जाएँगे और यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हो 6 पीडी तक का, अब आपको अच्छा विड्थ दिख रहा होगा। थोड़ा इन डीप चले तो आप इन बॉर्डर्स की जो लाइनें हैं इनको डैशेस डॉट में भी ले सकते हैं देखिए, और अच्छा लगेगा। जैसा आप रखना चाहें, जैसा आप वर्क करना चाहें आप कर सकते हैं। मुझे सबको रीसेट करना है, आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करिए, ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। वन बाय वन हटाना होता तो अपन पिक्चर बॉर्डर में जाते, विड्थ पे जाते, विड्थ कम कर लेते। सिंपल, जैसे हम बढ़ाते वैसे ही विड्थ कम कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर के बाद ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट का, ये भी अच्छा ऑप्शन है, हमारी पिक्चर्स को इफेक्टिव बनाया, जितना इफेक्टिव आप बनाना चाहते हो। पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करा, यहाँ ऑप्शन आता है प्रेसेट्स इफेक्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनका आप यूज़ करना चाहो। जैसे कि ये देखिए थोड़ा-सा उभरा हुआ दिखेगा आपको, थोड़ा 3D होता हुआ दिखेगा। इसमें आपको शैडो दिख रही है पीछे, कोई सा भी आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए। लेकिन हम वन बाय वन मैं आपको सिखाता हूँ देखिए। इसमें तो मिक्सचर्स इफेक्ट्स है सारे, लेकिन आप यहाँ देखिए शैडो दिख रहा है आपको? शैडो इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट है जो हमारी पिक्चर्स के बैक में शैडो लेकर आता है, और शैडो बैक में ही आती है, बैक साइड ही आती है। आउटर शैडो, तो आउटर शैडो आउटसाइड, पिक्चर्स के आउटसाइड। अगर आप यहाँ आप देखेंगे पिक्चर इफेक्ट में शैडो के अंदर आउटर शैडो लेना चाहें तो आप आउटर शैडो ले सकते हैं। इनर शैडो भी है, पिक्चर के इनसाइड भी शैडो है देखिए। इनसाइड शैडो लेना चाहें तो आप इनसाइड शैडो ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव शैडो यानी कि पिक्चर्स के बॉटम पर, और बैक साइड भी है, फ्रंट साइड भी है, जहाँ पर भी आप लेना चाहें पिक्चर वहाँ, सॉरी, जहाँ पर भी आप लेना चाहें शैडो, वहाँ आप शैडो ले सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास। रिफ्लेक्शन है, आप रिफ्लेक्शन पे क्लिक करिए, टाइट, हाफ एंड फुल, फुल रिफ्लेक्शन आ रहा है देखिए। टाइट, हाफ एंड फुल, ये टाइट रिफ्लेक्शन, हाफ और ये फुल, फुल रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरी पिक्चर का। मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये देखिए हमारा पूरा पिक्चर का रिफ्लेक्शन नीचे तक दिख रहा है। इसमें और भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो भी समझते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर आप सेकंड लाइन में जाओगे, सेकंड लाइन में आप जब जाते हो तो थोड़ा-सा यहाँ देखिए आपकी पिक्चर और आपका जो रिफ्लेक्शन है वो दोनों पहले टच था, टच नहीं है वो। यहाँ देखिए और थोड़ा-सा ज़्यादा दूर होता है, या गैप दिखेगा आपको बीच के अंदर। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बीच में आपको गैप दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन है, आप रिफ्लेक्शन में जो भी यूज़ करना चाहें, आपको पसंद है, आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हो। आप सर रिफ्लेक्शन को रिमूव करके बताइए, तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन रिमूव भी हो सकता है। आपने यहाँ से रिफ्लेक्शन लिया, ऊपर देखिए आप, जहाँ क्वेश्चन वहीं आंसर, मैं ये बोलता हूँ आप लोगों से। नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करिए, रिफ्लेक्शन रिमूव भी कर सकते हो आप। पिक्चर इफेक्ट में वापस जाएँगे, सर और भी है इसमें तो रिफ्लेक्शन क्या है, बिल्कुल है, सीखते हैं। ग्लो पे आप क्लिक करिए, यहाँ से आप ग्लो ले सकते हो, अलग-अलग ग्लो, येलो है, ग्रीन है, स्काई ब्लू, पर्पल, ऑरेंज,
जो भी ग्लो आपकी बॉर्डर को ग्लो करेगा, बिल्कुल। जैसे आप अपनी स्किन को अलग-अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा के ग्लोइंग बनाते हो, उसी तरीके से ये इफ़ेक्ट आपकी पिक्चर्स को ग्लोइंग बनाता है। ग्लो से, रिफ्लेक्शन से, सॉफ्ट एजेस में क्या होगा कि आपके जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स के जो कॉर्नर्स है, वह सॉफ्ट हो गए। 1 पॉइंट, 2.5, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट्स, 25, 50 पॉइंट्स देख रहे हैं आप? ये जो कॉर्नर्स है पिक्चर्स के एजेस जिसे हम बोलते हैं, वो एजेस सॉफ्ट हो रहे हैं। तो आप रख सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर इफ़ेक्ट में सॉफ्ट एजेस का भी। बेवेल, बेवेल से हमारा जो बॉर्डर होता है वो देखिए, हमारा पिक्चर देखिए वो थोड़ा-सा 3D बन रहा है, उभरा हुआ दिखेगा आपको, 3D रहेगी, ये देखिए पिक्चर्स। इफ़ेक्ट है, जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे 3D रोटेशन में देखिए, हमारा पिक्चर जो होगा वो 3D रोटेट होगा, मतलब पैरेलल रोटेट हो रहा है, जैसा भी आपको बेस्ट लगे। पर्सपेक्टिव रोटेट है, पर्सपेक्टिव रोटेट आप रख सकते हैं, ऑब्लिक रोटेट है, आप ऑब्लिक रोटेट रख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। मैंने ये रोटेशन किया तो ये रोटेट हो जाएगा। मुझे वापस से सही करना है, पिक्चर इफ़ेक्ट में क्लिक करिए, 3D रोटेशन में जाइए, नो रिफ्लेक्शन पे आप क्लिक करिए, रिफ्लेक्शन भी हट जाएगा। इसकी पोज़ीशन चेंज करना है आपको तो इसकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हो आप। आपकी पिक्चर की पोज़ीशन में जाइए, लेफ्ट, सेंटर, राइट आपको करना है। टॉप पर लेफ्ट, सेंटर, राइट पिक्चर का पोज़ीशन हो जाएगा। ये आपको माउस पॉइंटर से भी कर सकते हो, 4 एरो साइन से भी कर सकते हो, ये देखिए। यहाँ भी आपको पोज़ीशन रखना है और पिक पोज़ीशन से भी कर सकते हो। इसमें आप बॉटम मिडल में जाओगे तो ये मिडल में आ जाएगा। पेज के मिडल में लेफ्ट साइड, सेंटर में राइट साइड, बॉटम में जाओगे तो बॉटम के लेफ्ट, सेंटर, राइट साइड, जहाँ पे भी आपको आपकी पिक्चर का पोज़ीशन रखना है, रख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स रैप टेक्स्ट ये भी अच्छे से अच्छा ऑप्शन है समझ लीजिए इसको भी। हमने कोई पिक्चर्स ले रखा है और हमने कोई टेक्स्ट भी लेना है, तो हम टेक्स्ट लेते हैं इक्वल RAND आपको पता ही होगा, ये शॉर्टकट की और एंटर हमने टेक्स्ट के साथ पिक्चर लिया। तो आप देखते होंगे कंप्यूटर्स की बुक्स होती है, उसके अंदर कंप्यूटर की पिक्चर्स वगैरह भी बनी हुई होती है और साथ में टेक्स्ट भी होता है, तो इसी तरीके से होता है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप। आप अपनी पिक्चर को जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं, ये देखिए, जहाँ चाहें वो सेट कर क्यों? क्योंकि ये रैप टेक्स्ट के अंदर स्क्वायर हुई हुई है। रैप टेक्स्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, हमने इसको स्क्वायर कर रखा है, इसलिए आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है, वो अपनी जगह बना लेगा, कोई भी टेक्स्ट हाइड नहीं होगा। लेकिन इसमें और भी ऑप्शंस हैं, वो भी समझिए, इन डीप समझने वाले अपन। इन लाइन विथ टेक्स्ट जब आप आपकी पिक्चर को रैप टेक्स्ट में इन लाइन विथ टेक्स्ट करते हो, तो क्या होगा कि आपका जो पिक्चर रहेगा, वो हमेशा टेक्स्ट के टॉप पर रहेगा, टॉप पर। अगर आपको ऐसा करना है तब आप इनलाइन विद टेक्स्ट यूज़ करिए। आपको आपका जो पिक्चर है वो कहीं पर भी सेट करना है आपको, तो आप स्क्वायर करिए। टाइट से क्या होगा फ्रेंड्स कि अभी आप देख सकते हो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है और पिक्चर के पास में जो टेक्स्ट दिख रहा है वो भी ये देखिए इतना दूर है, दूरी बना रखी है उस टेक्स्ट ने। आप जब टाइट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट थोड़ा-सा उसके करीब हो रहा है, थोड़ा-सा उसके पास जा रहा है। ये टाइट ऑप्शन है, थ्रू ऑप्शंस इसमें यूज़लेस ऑप्शन है। टॉप एंड बॉटम पे आप क्लिक करोगे तब आपका जो पिक्चर होगा वो टॉप पैराग्राफ्स और बॉटम पैराग्राफ्स के हमेशा बीच में होगा। टॉप पैराग्राफ और बॉटम पैराग्राफ के हमेशा बीच में होगा। और अगर आप यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शंस भी आता है रेप टेक्स्ट में ही, बिहाइंड टेक्स्ट आप बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट होता है वो हमारी पिक्चर के ऊपर आ जाता है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप पिक्चर सेलेक्ट करिए आपकी, ये लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि आपकी पिक्चर कभी सेलेक्ट हो नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर आ चुका है। अब हम चलेंगे होम में और मैंने आपको सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर कुछ ऑप्शंस नहीं बताए थे। मैंने कहा था होम टैब में कि मैं आपको आगे आने वाले टैब्स में समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं आगे। अब अपन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे। जैसे हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, अब वन टाइम में आपका पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपके टेक्स्ट में एक ऑब्जेक्ट है जो कि है पिक्चर और आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो अगर, तो आप सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करिए, वन टाइम में आप सेलेक्ट कर पाओगे। फॉर्मेट में जाइए ओपन जैसे पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया तो पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट ओपन हो ही जाएगा। उसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एक ये भी ऑप्शन है, इसको यूज़ कर लीजिए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब अब आपका जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर रहेगा और टेक्स्ट हाइड हो रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर रख सकते हो या लाइन विद टेक्स्ट कर सकते हो, आपकी नीड के अकॉर्डिंग है ये। मैंने टेक्स्ट हटा दिया है इसमें से और पिक्चर्स का कुछ ऑप्शंस है जिसमें अरेंज बुक्स अपन समझ रहे थे।
अरेंज बॉक्स में रैप टेक्स्ट हमने समझा। अब ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शंस क्या होता है, ये भी अच्छे ऑप्शंस है। हमने ऑलरेडी एक पिक्चर ले रखा है, इस पिक्चर को हमने रैप टेक्स्ट में स्क्वायर किया, अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करना है तो स्क्वायर किया। हम एक और पिक्चर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में क्लिक करते हैं, यहाँ से एक और पिक्चर ले लेते हैं, कोई बढ़िया सी पिक्चर, दिस वन, ये ले ली हमने, ये पिक्चर ले ली। इसको भी सेलेक्ट करना है, रैप टेक्स्ट में जाना है और स्क्वायर करना है, दोनों पिक्चर को आप स्क्वायर करना है। स्क्वायर किया, इसका थोड़ा-सा विड्थ कम किया। अब मैंने इस पिक्चर को इस तरीके से इसके ऊपर रखा। तो एक पिक्चर दूसरी पिक्चर्स के ऊपर है। ये पिक्चर अभी टॉप पर है और इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब इस पिक्चर को मुझे बैकवर्ड सेंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन। सेंड बैकवर्ड पे जैसे ही क्लिक किया तो वो बैक साइड सेंड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स। और ब्रिंग फॉरवर्ड से वो जो आपका पीछे वाला पिक्चर है अभी सेलेक्टेड वही है, वो आगे आ जाएगा वापस से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसके पीछे और भी पिक्चर होता तो वो बैक साइड सेंड होता रहता, बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाता रहता अगर 4-5 पिक्चर्स भी होती तो। अब मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब कई बच्चे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, तो ब्रिंग फॉरवर्ड करने से वो होगा ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरवर्ड ही है। आप उसको सेंड बैकवर्ड करिए। आई होप ये भी ऑप्शन समझ में आया होगा आपको। सिलेक्शन पेन पे आप क्लिक करिए और ये ऑप्शन आ रहा है शो ऑल एंड हाइड ऑल। हाइड ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने भी पिक्चर्स है वो सब के सब हाइड हो जाएंगे। शो ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने भी पिक्चर्स है वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। ये ऑप्शन फ्रेंड्स होम में भी था, सेलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्शन पेन। मैंने आपको कहा था कि मैं ये ऑप्शंस आगे समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ इन ऑप्शंस को समझ लिया है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। आप अपने जो शेप है उसका अलाइनमेंट, पिक्चर है उसका अलाइनमेंट में चेंज करना चाहेंगे तो अलाइनमेंट में क्लिक करिए। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, जैसे पोजीशन था सेम उसी दे रहा है। पोजीशन चेंज करना है पोजीशन चेंज कर लीजिए, या अलाइनमेंट चेंज करना है आप अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए, बोथ आर सेम। आपको अपने पिक्चर्स को रोटेट करना है, आप रोटेट करिए 90 डिग्री, लेफ्ट, वर्टिकल, फ्लिप, जैसा रोटेट करना चाहें आप रोटेट भी कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप पे क्लिक करिए। आप अपने पिक्चर को जितना क्रॉप, जैसे कि मुझे ऊपर टेली आपको दिख रहा है कंप्यूटर्स वगैरह टेली प्राइम जैसी ये नहीं चाहिए, मुझे क्रॉप करना है तो ये ब्लैक साइन से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और क्लिक करिए, ये क्रॉप हो गया हमारा पिक्चर, कितना बढ़िया तरीके से क्रॉप हो चुका है। हाइट बढ़ाना है किसी पिक्चर का तो हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ाना है विड्थ बढ़ा सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से पिक्चर ऑप्शन भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स एक ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट, पिक्चर ऑप्शन के बाद है क्लिप आर्ट ऑप्शन। क्लिप आर्ट पिक्चर बहुत आर सेम, दोनों ही सेम होता है। क्लिप आर्ट का आप यूज करोगे, पिक्चर तो हमारी जो पिक्चर लाइब्रेरी होती है उसमें से पिक्चर लेकर आता है। क्लिप आर्ट जो माइक्रोसॉफ्ट की पिक्चर लाइब्रेरी होती है उसमें से पिक्चर लिया आता है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर सर्च किया और गो पे क्लिक करा तो ये कंप्यूटर आ गया हमारे पास। जैसे अपन इस क्लिप आर्ट में से एक पिक्चर को ले गए, आप देखिए पिक्चर टूल से ओपन हो रहा है जो कि हमने अभी अभी समझा है, तो अपन इसको रिमूव कर देते हैं। क्लिप आउट ऑप्शंस हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब सेम है, या तो पिक्चर हो या क्लिप आउट हो दोनों सेम है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर इंटेल कंप्यूटर सर्च करूँगा तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑनलाइन सर्च नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर की लाइब्रेरी में से सर्च कर रहा है। तो कुछ क्लिप आर्ट ऑप्शंस आगे के जो न्यू वर्जन है 2013 19 से 21 उनमें तो हटा ही दिया गया है, सिर्फ 10 के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट 10 के अंदर। क्लिप आर्ट के बाद ऑप्शन आता है शेप, ये एक अच्छा ऑप्शन है शेप। शेप ऑप्शन से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। आपको कोई टेम्पलेट वगैरह बनाना है, तो आप शेप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उस शेप ऑप्शन से वो टेम्पलेट बना सकते हो। कोई 3D मॉडल बनाना है आपको, कुछ ग्राफ़िक्स आपको तैयार करने हैं, कुछ बुक्स वगैरह का कवर तैयार करने हैं, तो आप शेप से बना सकते हो। हम शेप ऑप्शन को सीखेंगे, आपको जो क्रिएट करना है आप कर लीजिएगा। शेप ऑप्शन में क्लिक करा, यहाँ से आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। इमोजी शेप लिया अपन ने, एक स्माइली फेस इमोजी शेप लिया, ये हमने शेप ले लिया। और हमने इसको इस तरीके से क्रिएट कर लिया। आप शेप पे क्लिक करिए, शेप पे क्लिक करोगे तो ड्राइंग टूल्स ओपन हो जाएँगे और ड्राइंग टूल्स के अंदर अब देखिए इंसर्ट बॉक्स है, शेप स्टाइल बॉक्स है, वर्ड स्टाइल बॉक्स है। आप शेप की स्टाइल भी दे सकते हो, आप वर्ड की स्टाइल भी दे सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, अरेंज बॉक्स। आप देखिए फ्रेंड्स ये वही है जो हमने अभी-अभी पिक्चर टैब के अंदर सीखा था। तो आई होप आपको अरेंज बॉक्स वहीं समझ में आ चुका होगा। अरेंज बॉक्स और साइज़ बॉक्स मुझे इसमें सिखाने की आपको नीड नहीं है। इंसर्ट शेप बॉक्स है हमारे पास, इसमें आप जितने भी शेप्स इंसर्ट करना चाहोगे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये शेप लेना है, ये शेप इंसर्ट कर सकते हो आप। और शेप लेने हैं आपको दिस वन, ये शेप लेना है, ये शेप इंसर्ट कर सकते हो आप। जो शेप आपको लेना है, जो शेप इंसर्ट करना है आपके नीड के अकॉर्डिंग, वह शेप आप इसमें ले सकते हो, वह शेप आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि सारी शेप्स हो गए, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हम शेप्स को एडिट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमें दिया है। जैसे मैं इस शेप को एडिट करना चाहता हूँ मान लीजिए, अच्छा लग रहा है लेकिन मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट शेप पे क्लिक करिए। चेंज शेप और एडिट पॉइंट 2 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको सिखा दूँ चेंज शेप, कि आप शेप को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। मतलब इसी शेप को आप हार्ट में करना चाहोगे, हार्ट शेप में, तो ये देखिए आपका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे इमोजी शेप चाहिए था तो मैंने इमोजी शेप ले लिया।
आप इस शेप को वापस से चेंज करना चाहोगे तो फिर से चेंज शेप, जितना भी आप चेंज करना चाहो, जिस भी शेप में चेंज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मैं इस शेप को थोड़ा-सा एडिट करना चाहूँगा तो एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करिए आप। ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहे हैं, इनसे आप हमेशा अपने शेप्स को एडिट कर पाओगे अच्छे लेवल पर। आप देखिए, यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा इस तरीके से करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये शेप इसमें नहीं था, लेकिन अपन ने क्या किया, एडिट करके इस शेप्स को थोड़ा-सा सेट टाइप में कर दिया है। तो आप भी कर सकते हो शेप को इस तरीके से एडिट करने के बाद एडिट पॉइंट से। मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ, पहले जैसा ही। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा बेटर है। हाँ, ठीक। तो आप भी अपने शेप्स को इस तरीके से एडिट कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है सारे ही शेप आपको मिल जाए, लेकिन आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने शेप को एडिट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, सभी समझते हैं अपन, शेप स्टाइल। आप यहाँ से आपकी शेप की स्टाइल अलग-अलग कलर्स में कर सकते हो। जो कलर आप यूज़ करना चाहो, जो कलर आप देना चाहो, वह कलर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, नहीं सर मुझे तो ओरिजिनल कलर चाहिए, तो कोई बात नहीं। अपन शेप फिल में चलते हैं, यहाँ से ओरिजिनल कलर ले सकते हो। येलो, ऑरेंज, रेड जो भी पर्पल, स्काई ब्लू आपको लेना है। मुझे इसमें येलो कलर लेना है, तो येलो कलर ले लीजिए आप। शेफ फिल में और भी ऑप्शन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको इंडीड पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है शेफ फिल ऑप्शन समझा दिया। शेफ फिल में आप देखिए और भी ऑप्शन है, आप वो भी समझेंगे। आप कोई से भी कलर ले सकते हो। सर कलर को हटाना है, नो फिल पे क्लिक करिए, कलर हट जाएगा। और ऑप्शन है पिक्चर, कि सर हम हमारे शेप में हम पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं क्या? जैसे शेप में कोई कलर यूज़ करना है तो वो तो हमने कर ही लिया, हम पिक्चर यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल, पिक्चर में क्लिक करिए और आप वापस पिक्चर में आ चुके हैं। पिक्चर लाइब्रेरी में जाइए और इंसर्ट कीजिए, तो आप अपने शेप में आपकी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। मुझे कलर यूज़ करना है तो अपन येलो कलर रखेंगे शेप फिल के अंदर। आप ग्रेडिएंट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखिए मैं पिक्चर की पोज़ीशन चेंज करता हूँ शेप की। पिक्चर्स निकल रहा है क्योंकि पहले अपन पिक्चर से पढ़ कर आए। तो हमने शेप की पोज़ीशन चेंज करी, ग्रेडिएंट। अब ग्रेडिएंट क्या होते हैं कि ग्रेडिएंट में लाइट वेरिएंटेशंस होता है, डार्क वेरिएंटेशंस होता है, कि आप कहीं से लाइट रखना चाहते हो टॉप से, टॉप लेफ्ट या टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, तो आप वो वेरिएंट्स भी उसको दे सकते हो। डार्क वेरिएंट्स भी हमारे पास, डार्क वेरिएंटेशंस भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए सेंटर में से इसको डार्क लग रहा था, डार्क कर दिया अपन ने, आप कर सकते हो। अच्छा ग्रेडिएंट जो हो गए, ज़रूरी नहीं येलो कलर में, आपका शेप जिस कलर में होगा उसी ही कलर के अंदर ग्रेडिएंट भी ओपन हो गया आपके। टेक्सचर का यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल टेक्सचर चल रहा है, वॉल टेक्सचर चल रहा है, वाटर टेक्सचर से, पेपर टेक्सचर से, मार्बल टेक्सचर से, मार्बल स्टोन टेक्सचर से, फिशिंग टेक्सचर से, तो फिशिंग फॉसिल है, बहुत सारे इसमें आपके टेक्सचर से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे वाटर टेक्सचर आपने यूज़ करना था, वाटर टेक्सचर आप ले सकते हो। शेप इफेक्ट के सॉरी शेप फिल के अंदर ये ऑप्शन है। आपको ये ओरिजिनल कलर लेना है, ओरिजिनल कलर ले लो। सर शेप फिल तो समझ में आ गया, शेप आउटलाइन क्या है ये भी समझते हैं। शेप आउटलाइन, कि आप अपने शेप की आउटलाइन चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने शेप की आउटलाइन रेड करना चाहें तो रेड कर दो। लेकिन वही हो रहा है जो मैंने पिक्चर में सीखा था, कि हमारे शेप का आउटलाइन का विड्थ कम है। कोई बात नहीं, अपन बढ़ा सकते हैं। शेप आउटलाइन विड्थ में गए, विड्थ में क्लिक किया और यहाँ से आप अपने शेप का विड्थ बढ़ा सकते हो। 6 पीटी तक विड्थ करना है आपने, 6 पीटी तक का विड्थ कर लिया है। विड्थ मतलब चौड़ाई आपकी बढ़ चुकी है। शेप आउटलाइन के अंदर ही डैशेज़ वाला आप लेना चाहें तो डैशेज़ वाले आप यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर्स, डैशेज़, डॉट, 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 डैशेज़, डैशेज़। अच्छा लग रहा है ये भी, डैशेज़ वाला ये ले सकते हैं आप। शेप आउटलाइन के अंदर एरोज़ का यूज़ करना चाहो तो आप एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, किस तरीके से आप कर पा रहे हो। हम डैशेज़ वाली रो हटाते हैं, सिंपल करते हैं और अब एरोज़ का यूज़ करते हैं, तो आप एरोज़ का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, अच्छे लेवल पर एरोज़ का यूज़ हो। अपने शेप में जैसा भी आप यूज़ करना चाहें, कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट सेम वही है फ्रेंड्स जो अपन ने पिक्चर इफ़ेक्ट में सीखा था, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हमने अभी पिक्चर इफ़ेक्ट में जो सीखा था, वही सेम शेप इफ़ेक्ट है। आप यूज़ करके देखिएगा। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ वर्ड आर्ट स्टाइल बॉक्स। अभी आपने जो भी सब कुछ किया है वो एक शेप पर किया है। आपको एक टेक्स्ट चाहिए अगर, तो टेक्स्ट आप ले सकते हो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। ड्रॉ टेक्स्ट पे क्लिक किया, ओह सॉरी, फॉर्मेट में क्लिक किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से आपको प्लस आइकन मिलेगा। यहाँ से आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लोगे और आपको जो भी इसमें टाइप करना है वह आप टाइप करोगे। हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिए। अब सेलेक्ट कैसे हुआ ये? इसकी बॉर्डर पर आप 4 एरो साइन से क्लिक करो तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, माउस से सेलेक्ट कर लो तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। दोनों ही तरीके हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के। अब देखिए, पहले ये ऑप्शन बंद हो रहे थे, ऑफ हो रहे थे वर्ड आर्ट स्टाइल, लेकिन अब ओपन हो चुके हैं क्योंकि पहले हमारे पास टेक्स्ट नहीं था इस वजह से। तो वर्ड आर्ट स्टाइल में आपने क्लिक किया। अब ये भी हमने पहले ही सीख लिया होम के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको
थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आप अपने वर्ड को, अपने टेक्स्ट को स्टाइल देना चाहो, अलग-अलग स्टाइल, तो आप स्टाइल दे सकते हो। आप ओरिजिनल स्टाइल देना चाहो, तो टेक्स्ट फिल में आपने क्लिक किया, रेड कलर किया, तो रेड कलर आप कर सकते हो। रेड फिल, ग्रेडिएंट इसमें भी ओपन होते हैं, लाइट वेरिएंटेशन और डार्क वेरिएंटेशन। आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आप कैसे यूज़ करना चाहेंगे। टेक्स्ट आउटलाइन का यूज़ कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हो। यहाँ देखिए, रेड कलर है, मैंने इसको येलो आउटलाइन दिया, या ग्रीन, स्काई ब्लू, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आउटलाइन आप दे सकते हो। आउटलाइन का विड्थ बढ़ाना है, आप आउटलाइन का विड्थ भी बढ़ा सकते हो। डैशेज़, डॉट वाली आउटलाइन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट आउटलाइन के बाद आता है टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन भी हमने होम में ही सीख लिया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट में शैडो, आप अपने टेक्स्ट को, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शैडो लाना चाहो तो आई होप आपको शैडो दिख रही होगी। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता हूँ। आप देखिए, शैडो आपके टेक्स्ट में शैडो आपको दिखेगी। ये दिख रही है, आउटसाइड शैडो आ रही है, इनर शैडो, टेक्स्ट के इनसाइड शैडो, पर्सपेक्टिव शैडो, टेक्स्ट के बॉटम पर शैडो आएगा। रिफ्लेक्शन, आप अपने टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन, टाइट, हाफ एंड फुल रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, या ग्लो करना है आपको आपकी बॉर्डर्स को टेक्स्ट की तो ग्लो करवा सकते हो। बेवेल्स, बॉर्डर हार्ड करना है, उभरे हुए तो उभरे हुए बॉर्डर ले सकते हैं। 3D रोटेशंस, आप अपने टेक्स्ट को 3D रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हो। पैरेलल रोटेट है, पर्सपेक्टिव रोटेट है, ऑब्लिक रोटेट है, आप जिस तरह से रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, ये अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर न्यू ऑप्शंस है। अपने टेक्स्ट को और इफेक्टिव बनाना चाहें तो आप ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सर्कल में आपको इसको लेना है या ट्रायंगल के अंदर लेना है, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप, तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा टेक्स्ट लगेगा। थोड़ा फंकी टेक्स्ट आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, रिंग में ले सकते हैं। इसमें एक वेव वाला भी है, आप वेव ले सकते हैं, ये देखिए, वेव 2, वेव 1, इस तरीके से वेव आ रहा है हमारे टेक्स्ट में। क्लिक करें आप, ले जाएगा ये इफेक्ट भी अच्छा है। आपको जैसा यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। मुझे इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ एबीसीडी यहाँ दिख रहा है आपको, नो ट्रांसफॉर्म, इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो टेक्स्ट है सिंपल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स इज टेक्स्ट बॉक्स। मैं थोड़ा-सा यहाँ विड्थ बढ़ाता हूँ, हाइट बढ़ाते हैं इसकी। अब देखिए, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट डायरेक्शन आपको चेंज करना है। आप टेक्स्ट का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल अभी, आप टेक्स्ट डायरेक्शन रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, वर्टिकल आप करना चाहें तो वर्टिकल टेक्स्ट का डायरेक्शन कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 70 डिग्री, आप वह करना चाहें तो आप कर सकते हो, अप डाउन टू अप और अप टू डाउन। टेक्स्ट डायरेक्शंस आप हॉरिजॉन्टल करना चाहें हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, अलाइनमेंट मतलब वही पोजीशन, टॉप, मिडिल, बॉटम आप कर सकते हैं, टॉप पर, मिडिल पर, बॉटम पर, जैसे भी आपको अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन रखना है, आप डायरेक्शन रख सकते हैं। अरेंज बॉक्स फ्रेंड्स वही है जो हमने पहले ही समझ लिया था। इसमें मैं आपको नहीं समझाने वाला क्योंकि हमने अभी-अभी पिक्चर में ही समझा है। आई होप फ्रेंड्स आपको शेप ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स जब आपको शेप ऑप्शन अच्छे से समझ में आ चुका है तो हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट आर्ट होता क्या है? स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस बेसिकली मैं आपको बताऊँ, आपका कोई भी टेक्स्ट वगैरह है और उस टेक्स्ट को आप थोड़ा-सा इफेक्टिव, प्रोफेशनली प्रेज़ेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, या आप उस टेक्स्ट को डायग्राम में प्रोसेस वाइज़, हायरार्की, रिलेशनशिप या पिक्चर्स के अंदर शो करवाना चाहते हो, तब आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हो। सिंपल सी बात है कि आप अपने टेक्स्ट को ऑडियंस के सामने प्रेज़ेंट करना चाहते हो और डायग्राम के अंदर प्रेज़ेंट करना चाहते हो, तब आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो हमारे पास काफ़ी सारे ग्राफ़िक्स, काफ़ी सारे डायग्राम ग्राफ़िक्स ओपन हो जाएँगे, जिसमें चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफ़िक्स, आप यहाँ से कोई सा भी ग्राफ़िक्स चूज़ कर सकते हो, यहाँ सारे ग्राफ़िक्स अवेलेबल हैं। लिस्ट, आपको कोई लिस्ट वग़ैरह रेडी करना है, तब आप इनमें से कोई एक ले लीजिए। प्रोसेस वाइज़ कुछ भी चीज़ आपको रेडी करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज़ कोई चीज़ रेडी करनी है, तब आप इन ग्राफ़िक्स में से कोई एक ले सकते हो। साइकिल, कोई साइकिल बेस, कोई राउंडिंग मेथड में आपको कुछ लिखना है, तो आप साइकिल के अंदर से कोई-सा भी ग्राफ़िक्स ले सकते हो। हायरार्की है, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड या पिक्चर, आपको टेक्स्ट विथ पिक्चर चाहिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। हम इसमें से कोई एक ले सकते हैं, साइकिल वाला राउंडिंग मेथड में लिया और हमने ब्लॉक साइकिल लिया। ब्लॉक साइकिल का ग्राफिक यूज़ हम कर सकते हैं और यहाँ पर अपन ने ओके किया। ओके करते ही एक ग्राफ़िक्स हमारे सामने रेडी हो जाएगा। अब ये ग्राफ़िक्स आ गया, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपके सामने 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, हमारे सामने 5 बॉक्सेस आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे सामने 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। आपने फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो साथ ही साथ। मैंने यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमारे 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं, हम उसे प्रेज़ेंट करना चाहते हैं,
तो यहाँ हम उन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, नेक्स्ट मैथ, साइंस। ज़रूरी नहीं है आप भी यही लिखें, आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इसके अंदर आप वह टेक्स्ट लिख सकते हो। और सोशल साइंस, पाँचों टेक्स्ट हमने लिख दिया है। अब कोई स्टूडेंट बोलता है सर हमारे तो 6 सब्जेक्ट है हमारे पास या 7 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हो इसमें एक और शेप ऐड भी कर सकते हो। जैसे ही अपन ने स्मार्ट आर्ट लिया, तो ऊपर देखिए स्मार्ट आर्ट टूल्स ओपन हो चुका है। स्मार्ट आर्ट टूल्स में 2 टैब्स हैं, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब्स। डिज़ाइन टैब मैं आपको समझा रहा हूँ। डिज़ाइन टैब में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट अ ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स बॉक्स है, लेआउट बॉक्स है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल बॉक्स है, रीसेट बॉक्स है। तो इसमें अपन सबसे पहले समझेंगे क्रिएट ग्राफिक बॉक्स। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट ग्राफिक बॉक्स में ऐड शेप। ऐड शेप ऑप्शन क्या काम करता है कि आपका ये शेप है, आपको एक शेप और चाहिए क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट और लिखना है। तब आप क्या करेंगे, ऐड शेप पर आप क्लिक करिए तो शेप एक और ऐड हो चुका है। इसमें आप जो भी आपका सब्जेक्ट लिखना चाहे वह सब्जेक्ट आप इसमें लिख सकते हो। आपको ये शेप डिलीट करना है, आप इस पर सिंपली सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन से आप इस शेप को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड शेप में डाउन एरो पे क्लिक करोगे आप तो ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। आपको एसएसटी से पहले एसएसटी वाला जो शेप है उसके बाद एक शेप इंसर्ट करना है। मुझे ऐड शेप बिफोर पहले इंसर्ट करना है तो एसएसटी के पहले एक शेप इंसर्ट हो गया। आई होप ये ऑप्शन समझ में आया होगा। ऐड शेप के बाद ऑप्शन आता है ऐड बुलेट्स का। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको होम टैब में ही समझा दिया था, बुलेट वाला ऑप्शन, सिंबल वाला ऑप्शन, सेम वही ऑप्शन है कि आप जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है, अब इसके आगे कुछ भी ऐड करना चाहो कि हिंदी में भाई मार्क्स आए 85 मार्क्स आए हिंदी के अंदर, तो हम इसको अगर पॉइंट में शो करना चाहें, बुलेट लगा के शो करना चाहें, तो ऐड बुलेट पर आप क्लिक करिए, अब आप 85 लिख सकते हैं। तो लाइक हिंदी का एक पॉइंट बन गया। इस तरीके से ऐड बुलेट का यूज़ आप कर सकते हैं इसमें। एड ब्लॉट के बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन भी ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है, आप टेक्स्ट पेन को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, टाइप योर टेक्स्ट हियर। आप एक-एक शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पर टाइप कर रहे थे या फिर आप टेक्स्ट पेन को ओपन करके भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ आपको 85, नेक्स्ट आपका जो भी है सब्जेक्ट उसमें आपके 45 आए नंबर, नेक्स्ट डाउन एरो से प्रेस करते जाइए और 75 इस तरीके से लिखते जाइए। तो फास्ट काम होता है इसके अंदर। टेक्स्ट पेन को ओपन करने से आपका काम फास्ट हो सकता है। तो आप टेक्स्ट पेन को ओपन कर लीजिए। आप टेक्स्ट पेन में लिखिए या आप शेप में लिखिए, शो दोनों जगह ही होने वाला है। ऑप्शन आता है प्रमोट एंड डिमोट के, ये दोनों ऑप्शन सभी बंद है। आप सेकंड वाले शेप को सेलेक्ट करिएगा इन ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। और ये ऑप्शन आता है डिमोट। डिमोट ऑप्शन क्या काम करता है कि आपका सेकंड शेप है, आप डिमोट करेंगे तो डिमोट होकर वो हिंदी जो है, हिंदी वाला शेप जो है उसमें डिमोट हो जाएगा। लाइक उसका पॉइंट बन जाएगा, इस तरीके से डिमोट हो जाएगा। आप ऐसे ही मैथ को सेलेक्ट करके डिमोट कर सकते हो, तो वो भी हिंदी का पॉइंट बन जाएगा, इंग्लिश और मैथ इस तरीके से। या फिर आप प्रमोट भी कर सकते हो, वापस उसको प्रमोट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, तो वो वापस से प्रमोट हो जाएगा। डिमोट, प्रमोट एक सिंपल सा ऑप्शन है। राइट टू लेफ्ट, इनका पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं हम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, आप इसका पोज़ीशन भी अच्छे से चेंज कर सकते हैं। अभी सॉरी पोज़ीशन नहीं, इनका डायरेक्शन भी हम अच्छे से चेंज कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, अभी ये राइट टू लेफ्ट इनका डायरेक्शन है। आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आपने फिर से राइट टू लेफ्ट पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट टू राइट होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। आप खुद करिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मूव अप एंड मूव डाउन, आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया, आप इसको मूव अप करना चाहते हैं तो ये सबसे ऊपर मूव अप हो जाएगा, हिंदी से भी ऊपर अब ये रहेगा इंग्लिश वाला शेप। आप इसको मूव डाउन तो आप डाउन साइड मूव कर सकते हो। अब ये लास्ट में आ चुका है। मूव अप, एसएसटी से पहले मूव अप, साइंस से पहले मूव अप, मैथ से पहले मूव डाउन, मूव अप, किसी भी शेप को सेलेक्ट करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा, ब्लॉक साइकिल पसंद नहीं आ रहा, तो आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी राउंडिंग लेआउट रखना चाहेंगे, जिस भी तरीके का आप लेआउट लेना चाहें, ये लेआउट आपको पसंद आ रहा है, आप ये लेआउट रख सकते हैं। चेंज कलर, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मल्टी कलर ले सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल, आप इसका भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे इस ग्राफ़िक को बहुत अच्छे से स्मार्ट आर्ट स्टाइल देना चाहते हैं, थोड़ा इसको 3D बनाना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ करेंगे 3D। यहाँ देखिए थोड़ा हमारे शेप्स उभरे हुए दिख रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप सारे कमाल के 3D इफ़ेक्ट्स है इसमें, आप यूज़ करिए। अब ये जो जितना भी इफ़ेक्ट हमने इसमें यूज़ किया है, ये आप एक साथ रीसेट करना चाहते हैं, तो रीसेट ग्राफ़िक पर क्लिक करिए और ये सारे के सारे क्या हो जाएँगे, रीसेट हो जाएँगे अच्छे लेवल। जैसा हमारा पहले शेप था, ये सिंपली वैसा शेप हो चुका है। फ्रेंड्स आई होप आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स का डिज़ाइन ऑप्शन भी समझ में आया होगा।
अब इसी के बाद में एक ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया। मैंने आपको जब पिक्चर सिखाया उसमें आपने फॉर्मेट ऑप्शन सीखा। मैंने आपको शेप ऑप्शन सिखाया था जब भी आपने फॉर्मेट ऑप्शन सीखा था। देखिए, जैसे अपन फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस अभी हमने इससे पहले जो चीज़ें सीखी थी शेप उसमें ही सीखा है। स्मार्ट आर्ट से पहले शेप सीखा था, उसमें ये पूरा का पूरा टैब हमने सीखा है। आई होप इसको मुझे यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से कवर कर लीजिए पहले वाली जो पिछली शेप था उसमें शेप में और स्मार्ट आर्ट टूल्स के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, एक ऑप्शंस वही है सेम। आई होप फ्रेंड्स आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस अच्छे से समझ में आया होगा। जब आपको स्मार्ट आर्ट ऑप्शन समझ में आ चुका है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सब आगे ऑप्शंस आता है हमारे सामने चार्ट ऑप्शन। चार्ट ऑप्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चार्ट ऑप्शंस के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। चार्ट ऑप्शन फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। चार्ट ऑप्शंस एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले हम बात करें चार्ट ऑप्शन होता क्या है? बेसिकली हमारा कोई भी डेटा है, उस डेटा को हम अट्रैक्टिव और ईज़ी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं किसी को भी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मार्कशीट रिकॉर्ड है या हमारे पास सेल्स रिकॉर्ड है और उस डेटा को हम क्या चाहते हैं कि किसी ऑडियंस के सामने रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं। तो रिप्रेज़ेंट करने के लिए उस डेटा को आप एज़ अ ग्राफ़िकल फॉर्म में कन्वर्ट करके और प्रेज़ेंट कर सकते हो। ये काम करता है आपका चार्ट ऑप्शंस। चलिए देखते हैं कैसे? जैसे हमने चार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के चार्ट आ चुके हैं। चार्ट्स के अलग ग्राफ़िक्स है, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई से भी इसमें एक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। हम एकदम कॉलम सिंपल बेसिक प्लान जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, वह चार्ट स्टाइल ले गए यहाँ से। तो यहाँ से आप कोई सा भी एक चार्ट ले सकते हैं, जैसे दिस वन ये लिया अपन ने एंड ओके किया। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके पास चार्ट ऑप्शंस एमएस वर्ड में भी शो होगा आपको और एक्सेल में डेटा भी शो होगा। क्योंकि चार्ट ऑप्शन का जो भी डेटा बनता है वो एक्सेल पे ही बनेगा। तो इसलिए आपको एक्सेल भी अच्छे से आना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि चार्ट ऑप्शन जितना हो सके उतना इन डीप लेवल में आपको समझा सकूँ इस ही वीडियो के अंदर। बाकी चार्ट ऑप्शन के ऊपर एक्सेल सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तो एक एडवांस लेवल की क्लास बनाई जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से चार्ट ऑप्शन समझा सकूँ। जैसे कि फ्रेंड्स हम नॉर्मल सी मार्कशीट रिपोर्ट बनाते हैं और यहाँ हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। आप आगे भी बढ़ा सकते हो लेकिन हम 3 सब्जेक्ट लेते हैं ताकि हमारा डेटा कंजेस्टेड ना हो, आपको चार्ट ऑप्शन सही से समझ में आए। हमने यहाँ सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं और ये स्टूडेंट्स नेम अपन लिख लेते हैं। हमने स्टूडेंट्स नेम लिखा अमन, नेक्स्ट राहुल, निहाल एंड प्रीति। ये 4 स्टूडेंट्स हमने लिए। इनके मार्क्स आए 88 85, 95। राहुल के मार्क्स आए 89, 85 या 90। नेक्स्ट 90। नेक्स्ट निहाल के मार्क्स आए 75, 90 एंड 90। प्रीति के मार्क्स आए 75, 45, 65। इस तरीके से हमने सभी को मार्क्स दिए और हमारे स्टूडेंट्स आगे है नहीं। ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। इस एक्सेल शीट को आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ देख सकते हो आप आपका चार्ट जो है वो एक रेडी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन चार्ट आपका नॉर्मल बेसिक लेवल पे रेडी है। आप इसका थोड़ा-सा विड्थ वगैरह और बढ़ाना चाहें तो आप इस चार्ट के राइट कॉर्नर पर आइए, इस जगह डायगोनल एरो आएगा। डायगोनल एरो से आप इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चार्ट ऑप्शन आपको अच्छे से शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। आप देखिए चार्ट ऑप्शंस में यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ जिसे बोलते हैं लेजेंड। हिंदी जो है वो ब्लू कलर में इधर दिख रहे होंगे आपको चार्ट्स, लाइन दिख रही होगी, लाइन कॉलम चार्ट लिया है, कॉलम दिख रहे हैं आपको। तो हिंदी के अंदर ये लाइन आपको फुलफिल दिख रही है आपको। इंग्लिश जो प्रेज़ेंट हो रहा है वो ऑरेंज कलर से प्रेज़ेंट हो रहा है, मैथ जो प्रेज़ेंट हो रहा है वो ग्रे कलर से प्रेज़ेंट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि अमान स्टूडेंट जो है उनके हिंदी में मार्क्स कितना है? हिंदी ब्लू कलर में है तो आप देखोगे 80 से 90। 80 से 90 के बीच में इनके मार्क्स है, लेकिन एग्ज़ैक्ट मार्क्स पता नहीं लग रहा है कि कितना है। तो एग्ज़ैक्ट मार्क्स पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं। एक तो है माउस पॉइंटर आप ब्लू बार पर रखिए, तो देखिए आपको दिखा रहा है स्क्रीन टिप के अंदर हिंदी अमान के मार्क्स आए 88। आप देख सकते हैं ऑरेंज अमन के मार्क्स आए 85 और ग्रे में भी आप देख सकते हैं। ग्राफ़िकल रिपोर्ट है ना ये।
तो इस तरीके से रिपोर्ट दिखा रहा है एक एस्टिमेटेड 80 टू 90। लेकिन आप इसको एग्जैक्ट भी देख सकते हो माउस पॉइंटर पे रख के, और दूसरा तरीका भी है कि हम हमारे चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अभी वो भी हम करेंगे। पहले आपको बस चार्ट समझना है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो लेजेंड के अंदर है, और बाकी स्टूडेंट्स के नाम है गए, और हर एक सब्जेक्ट्स को हर एक अलग कलर से प्रेजेंट किया हुआ है। हिंदी को ब्लू से, इंग्लिश को ऑरेंज से, और मैथ को ग्रे से। हम इजीली पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है और कितने कम है। जैसे प्रीति है, अब प्रीति का बार हमें इस कॉलम को हमें दिख रहा है कि ये कम है, इसका मतलब है इंग्लिश में इसके मार्क्स कम है, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता लग रहा। 40 50 इसके बीच में होगा, लेकिन 42 है, 43, 45 ये नहीं पता लग रहा। तो अपन क्या करेंगे, आगे चलिए मैं आपको समझाता हूँ और आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली दिखाई देगी। चार्ट टूल्स में डिज़ाइन एंड लेआउट 2 टैब्स है। फॉर्मेट तो वही है जो आपने सीखा है, 2 टैब्स मानकर चलिए। तो डिज़ाइन टैब में आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ। डिज़ाइन टैब में सबसे पहला ऑप्शन होता है चेंज चार्ट टाइप। आप अपने चार्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो। आपने कॉलम चार्ट लिया था तो आप देखिए, चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करिए। यहाँ से लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट जो आपको लेना है। जैसे पाई चार्ट में एक बार लेकर बताता हूँ आपको। ओके किया, आपका जो चार्ट था वो चेंज हो चुका है, लेकिन मुझे वही चार्ट पसंद था तो अपन कंट्रोल जेड करके मैं वही रख रहा हूँ। लेकिन आप फिर भी चेंज करना चाहो, चार्ट का टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है सेव एज अ टेम्पलेट। आप इस चार्ट को एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हो तो आप अपने कंप्यूटर में एज अ टेम्पलेट इसको कुछ भी नाम दीजिए और सेव कर सकते हो आप। मैं सेव नहीं कर रहा, आप करके देख सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है डेटा बॉक्स। डेटा बॉक्स में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको सेलेक्ट डेटा का। आपने ये जो डेटा बनाया है अमान, राहुल, निहाल और प्रीति का, हो सकता है 5 स्टूडेंट और हो आपके पास, तो आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हो वापस से। सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करोगे और यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर सकते हो। या मान लीजिए हमें प्रीति वाला जो रो है, प्रीति वाला, प्रीति के कॉलम मार्क्स वगैरह वो नहीं चाहिए, तो आप अगेन इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से निहाल तक सेलेक्ट करा और ओके किया एंड क्लोज। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डेटा है वो 3 स्टूडेंट्स का है, 4 का नहीं है। तो आप इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। एडिट डाटा भी ऑप्शन है। एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे अपन, एक्सेल शीट खुल चुकी है वापस से, और इसमें कुछ एडिट करना है। मान लीजिए राहुल नाम नहीं था, ये स्टूडेंट का नाम था राजेश। तो ऐसे नहीं आपको चार्ट वगैरह पूरा चेंज करना पड़ेगा, नहीं, बस राजेश नाम चेंज किया आपने और क्लोज करिए। तो आप देख सकते हो अमान राहुल था, राहुल की जगह राजेश आ चुका है। तो इस तरीके से एडिट भी कर सकते हो आप। आपको वापस 4 स्टूडेंट चाहिए, सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करिए। सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद एक्सेल फाइल फिर से खुल जाएगी। आप मैन्युअली सेलेक्ट कर लीजिए प्रीति तक एंड ओके। ओके करने के बाद आप एक्सेल को क्लोज करिए। तो आप देख सकते हो वापस से प्रीति ऐड हो चुकी है। आई होप दोनों ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है चार्ट लेआउट बॉक्स। ये मैंने आपको बता रहा है कि ये सारे के सारे बॉक्सेस कहलाते हैं, टाइप बॉक्स, डेटा बॉक्स, चार्ट लेआउट बॉक्स। यहाँ से आप अपने चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप देखिए ये लेआउट आपको रखना है, इस पे क्लिक करिए, ये लेआउट रह जाएगा, नॉर्मल बेसिक सा है। ये लेआउट रखना है लेआउट 2। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, एग्जैक्ट मार्क्स बताया जा रहा है कि आपका एग्जैक्ट मार्क्स कितना है। अमान का हिंदी में 88 है, इंग्लिश के अंदर 85 है और 95 है। तो ये डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब बता रहा है। चार्ट टाइटल, यहाँ भी चार्ट टाइटल भी आया, तो आप चार्ट का टाइटल डाल सकते हो। चार्ट का टाइटल है हमारा मार्कशीट रिकॉर्ड। ये मार्कशीट का रिकॉर्ड है तो आप चार्ट का टाइटल भी डाल सकते हैं। आप अपने चार्ट का लेआउट और चेंज कर लीजिए, और देखिए ये भी लेआउट है जिसमें क्या हुआ, हमारे जो लेजेंड है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसे लेजेंड कहते हैं इस एरिया को। ये लेजेंड पहले राइट साइड पे थे, अब बॉटम में आ चुके हैं। दूसरा भी वही लेआउट चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से आप लेआउट 3 चेंज लेआउट 4 रखेंगे तो लेआउट 4 में आपको ये बार भी ये चार्ट एरिया भी दिखाई दे रहा है, और आपको जो डेटा नंबर्स होते हैं, डेटा लेबल्स होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। आप चार्ट 5 लेआउट 5 का यूज़ करिए। हाँ, ये देखिए लेआउट 5 के अंदर चार्ट टाइटल टॉप पे आ रहा है, और साथ ही साथ लेजेंड भी आपको शो हो रहे हैं, एक्सिस टाइटल आ रहा है, और डेटा टेबल भी आपको शो हो रहा है। अब ये 1 बाय 1 लेआउट से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी चार्ट का टाइटल है। आपको जो चार्ट लेआउट आपको पसंद हो वह चार्ट लेआउट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखिए ये लेआउट भी अच्छा लग रहा है आपको, तो ये लेआउट रख सकते हैं। जो लेआउट आपको बेटर लगे, जो लेआउट आपको बेस्ट लगे,
वे लेआउट आप रख सकते हो। मैं सिंपल नॉर्मल जो हमारा लेआउट था मैंने वो रखा, और चार्ट टाइटल्स, हम टाइटल्स जो हमारा चार्ट का टाइटल है उसको मार्कशीट रिकॉर्ड। आपने लेआउट चेंज किया था इसलिए वो भी चेंज हो गया, चार्ट का टाइटल भी। चार्ट लेआउट भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब अपने चार्ट स्टाइल्स, नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है चार्ट स्टाइल्स। आप अपने चार्ट्स को स्टाइल्स भी दे सकते हैं अच्छे अच्छे, जिस तरह से आप स्टाइल देना चाहे। ये देखिए अलग कलर से अलग कलर दे सकते हैं, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे, बहुत सारे कलर है। ये आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो साथ ही साथ, मैं मान लीजिए ग्रीन कलर देना चाहता हूँ और बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहते हैं अपन, तो ये थोड़ा बेटर लगता है दिखने में भी, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल डेटा है और उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट टूल्स में डिजाइन टैब के बाद ऑप्शन आता है लेआउट, यानी कि लेआउट टैब। लेआउट टैब में भी काफी सारे ऑप्शंस है। ये वही ऑप्शन है पिक्चर, शेयर, ड्रॉ, टेक्स्ट बॉक्स में आपको पहले की क्लास में समझा चुका हूँ। यहाँ ऑप्शन आता है चार्ट टाइटल, लेबल बॉक्स, एक्सेस बॉक्स। ये बॉक्स समझने के दोनों, बाकी सारे ऑप्शंस वही है। लेबल बॉक्स, लेबल बॉक्स में ऑप्शन आता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल के ऑप्शंस है, आपको ये दिख रहा है, आपका जो चार्ट है इसका ये टाइटल है, राइट। अब यहाँ देखिए चार्ट टाइटल आपको बंद करना है तो नन कर दीजिए। आपके जो चार्ट का टाइटल है वो नन हो चुका है, बंद हो चुका है। या आपको अपने चार्ट का टाइटल सेंटर्ड ओवरले टाइटल चाहिए, मतलब सेंटर्ड ओवरले टाइटल इस तरीके से आएगा। ओवरले, जो पीछे का चार्ट है उसको ओवरले करना है। आप अबाउ चार्ट, मतलब आपका जो टाइटल है वो चार्ट के ऊपर रहेगा, अबाउ रहेगा, तो यही बेस्ट होता है। एग्जिस्ट टाइटल, एग्जिस्ट टाइटल में क्या होगा कि आपका एक और जो आपका मेन टाइटल है चार्ट टाइटल, उसके अलावा एग्जिस्ट टाइटल आप रख सकते हैं। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल या प्राइमरी वर्टिकल। आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टल टाइटल बिलो एग्जिस्ट, यानी कि नीचे की साइड आएगा, ये आगे एग्जिस्ट टाइटल। या फिर आप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल रखना चाहते तो वर्टिकल में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल, हॉरिजॉन्टल। तो हम वर्टिकल टाइटल रखते हैं तो देखिए इस तरह से आ जाएगा एक्सिस टाइटल। जैसे कि मान लीजिए मेन टाइटल में हमने लिखा, मेन टाइटल में हमने लिखा मार्कशीट रिकॉर्ड। अभी किस क्लास की मार्कशीट है तो हम एक्सिस टाइटल में वो लिख सकते हैं, जैसे कि ये 10th क्लास की मार्कशीट है तो हमने यहाँ 10th क्लास लिख दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं एक्सिस टाइटल का यूज। एक्सिस टाइटल का यूज आपको हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, आपके ऊपर है। आपको नहीं करना आप नन कर दीजिए, एक्सिस टाइटल हट जाएगा, जरूरी नहीं है आप उसका यूज करो। एक्सिस टाइटल के बाद ऑप्शन आता है लेजेंड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जो सब्जेक्ट है ये एरिया हमारा लेजेंड कहलाता है, ये कॉलम हमारा लेजेंड कहलाता है। तो आप अपने लेजेंड की पोजीशन, शो लेजेंड एट राइट, अभी आपको राइट साइड शो हो रहा है, शो लेजेंड एट टॉप, आप अपने लेजेंड की पोजीशन टॉप पर भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। पूरा हमारा जो चार्ट था ये, इसका विड्थ यहाँ से कंप्लीट हो गया और हमारा जो लेजेंड वाला एरिया था वो कंप्लीट हुआ और लेजेंड हमारा टॉप पर आ गया, ये भी अच्छा लग रहा है। या और देख सकते हैं लेजेंड आपका शो लेजेंड एट लेफ्ट, लेफ्ट साइड शो हो सकता है, ये ठीक नहीं लग रहा। लेजेंड आपका बॉटम पर शो हो सकता है, सफिशिएंट है। लेजेंड आपका ओवरले लेजेंड एट राइट, यहाँ देखिए इस तरीके से आएगा कि आपका चार्ट इसको ओवरले कर रहा है, जबकि ये बेस्ट नहीं है। या तो आप राइट साइड रख सकते हैं या फिर आप टॉप पर रख सकते हैं, लेजेंड को टॉप पर ज्यादा बेस्ट लगाइए, टॉप पर रख सकते हैं। डेटा लेवल्स, लेजेंड ऑप्शन आई होप आपको समझ में आया है। डेटा लेवल पर मैंने क्लिक करा, यहाँ ऑप्शन आ रहा नन, सेंटर, इनसाइड, डेटा लेवल। अभी जो कॉलम्स ये आपको दिख रहे हैं अमान, अमान स्टूडेंट्स के जो कॉलम्स दिख रहे हैं इनके ऊपर डेटा लेवल आ जाएगा, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो डेटा लेवल पे क्लिक करिए, सेंटर्ड में डेटा लेवल चाहिए तो ओके करिए। यहाँ देखिए सेंटर में आपके लेवल शो हो रहे हैं, मतलब आपके मार्क्स यहाँ शो हो गए। नहीं अच्छे नहीं लग रहे, हमें सेंटर नहीं इनसाइड एंड चाहिए, तो इनसाइड में एंड में आ जाएगा ये। चलिए हमें यहाँ भी अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है कोई बात नहीं, अपन चेंज कर सकते हैं इनसाइड बेस, तो इनसाइड के बेस में आ जाएगा। यहाँ हमें ठीक नहीं लग रहे, आप ले लीजिए आउटसाइड एंड, यहाँ बेस्ट लगेगी कि आप आउटसाइड एंड में ले सकते हो, या तो या फिर दो बेस्ट लग रहे हैं, या तो आउटसाइड एंड या फिर इनसाइड एंड। यहाँ दो जगह ले सकते हैं, इनसाइड एंड अच्छे लग रहे हैं, बेटर लग रहे हैं, प्रोफेशनल लग रहे हैं। यहाँ आप डेटा रख सकते हैं, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है
कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। डेटा लेबल्स की मदद से हमने ये सीखा। डेटा लेबल्स के बाद ऑप्शन आता है डेटा टेबल का। डेटा टेबल भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां आपको इन सभी डेटा का पूरा टेबल शो हो जाता है। शो डेटा टेबल पे आप क्लिक करिए, आप देख सकते हैं नीचे सभी स्टूडेंट्स के नेम आ गए, उनके सब्जेक्ट्स आ गए, किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले वो भी आ चुका है। तो डेटा टेबल ये और क्लियरली कर देता है चीज़ों को, और क्लियर कर देता है। डेटा टेबल अच्छा ऑप्शन है, आप इसका यूज़ करें कर सकते हैं। आप इसको नन करें नन कर सकते हैं। एक्सेस प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस चाहिए, शो लेफ्ट टू राइट एक्सेस, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें शो एक्सेस विदाउट लेबलिंग चाहिए। तो विदाउट लेबल क्या आ जाएगा, यहाँ कोई लेबल नहीं आ रहा है। या फिर आपको लेबल चाहिए शो लेफ्ट टू राइट एक्सेस, तो आ जाएगा अमान एक्सेस। या फिर आप चाहते हैं वर्टिकल लेना, मान लीजिए शो डिफॉल्ट एक्सेस, तो शो एक्सेस इन 1000 में आप चाहते हो तो यहाँ 1000 में आ जाएगा। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से नन करना चाहते हो तो नन कर दीजिए, नन हो जाएगा, हट जाएगा। या हॉरिजॉन्टल में आपको चाहिए तो शो एग्जिस्ट विदाउट लेबलिंग, हमने नन कर दिया था उसको, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाला हट गया। ये पूरा एग्जिस्ट कहलाता है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में थोड़ा सा आएगा कि एग्जिस्ट बोल किसे रहे। ये आ रहा है ना 0, 10, 20, 30, 40 लेफ्ट साइड, और ये बॉटम पर अमान, राजेश, निहाल, प्रीति, ये पूरा जो एल टाइप में बन रहा है ये पूरा इसमें एक्सिस कहलाता है। ये एक्सिस कहलाता है ना, लेफ्ट साइड से लेकर और बॉटम तक ये पूरा एल टाइप में जो बन रहा है इस तरीके से, ये एक्सिस कहलाता है। तो इसको आप हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब दिस वन, अमान, राजेश, निहाल, यहाँ से आप उठाना चाहे तो आप यहाँ से नन कर सकते हो। शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग, लेबल के बिना लगाना चाहो, या शो लेफ्ट टू राइट लगाना चाहो लगा सकते हो। या वर्टिकल एक्सिस आप नन करना चाहो तो ये देखिए 0, 10, 20, 30 जो है ये हट जाएगा, नन हो जाएगा। अब इसको वापस से लगाना चाहे वर्टिकल वे में शो कर सकते हैं, वापस से लगा सकते हैं, इसी तरीके से वापस से शो हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सेस ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसको समझने में प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी ट्रेनर्स इन सभी ऑप्शंस को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमएस वर्ड में चार्ट बता सकूँ। एक होता है ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स ये भी एक्सेस बॉक्स के ऑप्शंस है। आप ग्रिड लाइन्स का भी यूज़ कर सकते हो। ये जो ग्रिड लाइन्स आ रही है ना आपके डेटा के पीछे, ये लाइनें जो आ रही है हॉरिजॉन्टल, ये भी देखिए मेजर ग्रिड लाइन्स आपको शो हो रही है पीछे की साइड, ये जो लाइनें शो हो रही है, इसको आप नन कर दो तो देखिए अभी लाइनें शो नहीं होगी, आपको दिखा होगा। इन्हें बोलते हैं ग्रिड लाइन्स। तो इन ग्रिड लाइन्स को आप शो कर सकते हो अलग-अलग तरीके है, और अच्छा भी लगता है डेटा। आप मेजर ग्रिड लाइन्स लेना चाहोगे तो देखिए मेजर ग्रिड लाइन्स आ जाएगी पीछे। आप माइनर ग्रिड लाइन्स लेना चाहोगे तो माइनर मतलब बहुत छोटी-छोटी सी, मैं मेजर वाली को हटाता हूँ आपके सामने और माइनर ग्रिड लाइन्स लगाता हूँ। ये देखिए एकदम बारीक-बारीक माइनर सी ग्रिड लाइन्स आ रही है, वो भी अच्छा लगता है। आप उसको नन कर दीजिए, और मेजर एंड माइनर दोनों ग्रिड लाइन्स भी लगा सकते हो आप, तो ये भी मस्त लगता है। बहुत सारी जगहों पर सभी का यूज़ किया जाता है। आप प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन्स लगा सकते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल को कंप्लीटली हटाता हूँ, और अब देखिए आप प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन्स। आप मेजर ग्रिड लाइन्स लगा सकते हो वही वर्टिकल में, आप माइनर लगा सकते हो बारीक वाली, और आप माइनर एंड मेजर दोनों लगा सकते हो साथ में। माइनर ग्रिड लाइन्स, मेजर ग्रिड लाइन्स दोनों आएगा। आपके ऊपर है आपको किसका यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का। आई होप आपको एक्सेस ऑप्शन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स चार्ट ऑप्शंस का डिज़ाइन एंड लेआउट आपने अच्छे से सीख लिया है। ये एरिया, ये जो बैकग्राउंड बॉक्स एनालिसिस है, ये मैं आपको एक्सेल सीरीज जब चलेगी तो एडवांस लेवल पर मैं आपको चार्ट ऑप्शंस बताऊंगा, उसमें मैं आपको ये ऑप्शन समझा पाऊंगा। यहाँ अभी मैं आपको ये ऑप्शंस नहीं समझा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था चार्ट टूल्स का डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शंस। चार्ट ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ऑप्शन भी एक चैलेंजिंग ऑप्शन होता है बिगिनर्स के लिए, कि वो एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट किस तरह से ले। फ़ोन में तो उन्हें स्क्रीनशॉट लेना आता है, वो स्लाइसर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पावर बटन और वॉल्यूम बटन को प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन हम डेस्कटॉप में, लैपटॉप में किस तरह से स्क्रीनशॉट लें, तो बहुत ईज़ी तरीका है। स्क्रीनशॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर बता रहा है अवेलेबल विंडो, मतलब इसके पीछे कोई विंडो ओपन है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। जैसे कि इसके पीछे ओबीएस का विंडो ओपन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या आपको एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट चाहिए किसका, सबसे पहले डिसाइड कीजिए। जिस भी विंडो का स्क्रीनशॉट चाहिए
उस विंडो को आप माइक्रोसॉफ्ट के पीछे ओपन करिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको मिनिमाइज़ किया और आईफ़ोन पिक्स, ये एक हमारा एक फ़ोल्डर है और इसमें हमारी कुछ इंस्टीट्यूट्स की फ़ाइल है। इस फ़ाइल का, इस फ़ोल्डर का अपने को स्क्रीनशॉट चाहिए एमएस वर्ड में, तो आप इसको मिनिमाइज़ मत करिएगा, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप एमएस वर्ड ओपन कीजिए टास्क बार से और अब आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करिए और ये देखिए अवेलेबल विंडो। यहाँ पर आपके सामने जो इसके पीछे विंडो है, वो अवेलेबल आ रही है, इस पे क्लिक करिए और आपका पूरा स्क्रीनशॉट माइक्रोसॉफ्ट में एमएस वर्ड में आ चुका है। और मैंने आपको पिक्चर ऑप्शन समझाया था, उसी तरीके से आप इसमें काम भी कर सकते हो। इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एमएस वर्ड में। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि मान लीजिए मुझे पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। इसमें भी हमने स्क्रीनशॉट लिया तो ऊपर हेडर वाला पार्ट भी आया, लेफ्ट बार भी आई, बॉटम वाला पार्ट भी आया। हमें पूरा स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो पिक्चर्स वगैरह है इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। जैसे अपन क्लिपिंग करते हैं, क्लिपिंग उसी तरीके से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये ऑप्शन है क्लिप करने का। स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए और स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन है, स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करना है अपने को। स्क्रीन क्लिपिंग करिए और अब आप देखिए आपके सामने प्लस जैसा ऑप्शन आ चुका है और बस आपको इसको होल्ड करके ड्रैग करना है और ये देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है। जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करा था केवल उसी का स्क्रीनशॉट आएगा, बाकी स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। तो दोनों ऑप्शन थे हमारे पास। आप अवेलेबल विंडो का भी यूज़ कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इलिस्ट्रेशन बॉक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे लिंक बॉक्स की तरफ। लिंक बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में गूगल के ऊपर जाते हो और कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, तो काफ़ी सारे लिंक आपके पास आ जाते हैं। जैसे क आपको 10th का रिज़ल्ट निकालना है तो काफ़ी सारे लिंक्स आपके सामने आ जाते हैं। किसी भी लिंक पर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप उस पेज से दूसरे पेज पर जंप कर जाते हो। तो मतलब लिंक जो है वो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है। इसमें भी सेम वही काम होगा कि आप इस पेज के ऊपर दूसरी फाइल्स का, दूसरे फ़ोल्डर्स का लिंक बना सकते हो और उस लिंक को ओपन भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। आपने हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक किया। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपके सामने पूरे डॉक्यूमेंट में, आपके जिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पर जितनी भी फाइल है सबके सब शो होगी। जैसे कि ये मेरे एक फ्रेंड की डीएन लेंसेज़ की फाइल है, उसका एक ऑप्टिकल का बिज़नेस है, डीएन लाइसेंस फाइल है, हमने कुछ डेटा बनाया था। डीएन लाइसेंस के फाइल का जो लिंक है वो ये रहा देखिए, एड्रेस आपको दिख रहा है और ओके किया, तो ये लिंक उसका रेडी हो गया। अब इस लिंक को आपको ओपन करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर और ये लिंक ओपन हो जाएगा। यस किया और ये लिंक ओपन हो गया। मतलब आपकी एक्सेल की जो फाइल थी, उसका लिंक एमएस वर्ड की उस फाइल पर हमने बना दिया और ये डेटा ओपन हो चुका है आपके सामने। जब आप किसी भी लिंक को देख लेते हो तो उसका कलर पहले ब्लू था, अब कैसा हो चुका है पर्पल। चलिए दोबारा देखते हैं एक बार और। हाइपरलिंक पे क्लिक किया अपन ने, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स है सबका डेटा यहाँ पर है। अब आप बोलोगे सर हमारा जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, हमारी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, डेस्कटॉप पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पर ही डाउन एरो पे क्लिक करिए, तो डॉक्यूमेंट्स की जगह आप डेस्कटॉप चूज़ कर लीजिए। डेस्कटॉप पर आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। कोई सी फाइल है आपकी, जैसे कि 12th रिजल्ट, डीएम अटेंडेंस की ये जो फाइलें हैं, डीएम अटेंडेंस, डिजिटल मार्केटिंग का जो बैच चलता है अपने पास, उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड है, एक्सेल की, पावर पॉइंट, किसी की भी फाइल का आप लिंक बना सकते हो। अब जब आप ओके करोगे तो ये जो एड्रेस दिख रहा है, ये एड्रेस ही लिंक बनकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस लिंक को टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ आपको दिखेगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि आप जो भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करवा सकते हो एज़ अ लिंक। बिल्कुल करवा सकते हैं, देखिए कैसे। अब आप देखिए इस फाइल का हम क्या करना चाहते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं। तो ये जो एड्रेस है ओके करने पे यही एड्रेस लिंक बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहते हो कि ये जो एड्रेस है ये लिंक ना बने, लिंक तो बने लेकिन ये एड्रेस ना बने, इसकी जगह कोई दूसरा नाम आप लिखना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इधर टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आप इसको सेलेक्ट करिए कंप्लीटली इस एड्रेस को और यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, क्लिक हियर और आपने ओके किया। ओके करते ही आप देखिएगा, ये देखिए अब बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे पेजेस पे लिखा हुआ होता है ना क्लिक हियर, यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करिए और आप जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखिए वही फाइल ओपन होगी। यस किया, वही फाइल ओपन होगी।
डीएम अटेंडेंस, अटेंडेंस रिकॉर्ड ही, ये पूरे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड है, यही फाइल आपके सामने शो हो रही है और इसका कलर फिर से चेंज हो गया। आई होप आपको हाइपरलिंक ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बुकमार्क, बुकमार्क ऑप्शंस क्या होता है कि फ्रेंड्स अब जब भी जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 150 पैराग्राफ लिए अपन ने, है ना? 150 पैराग्राफ लिए लगभग से 19 पेजेस हो गए हैं, दिख रहे हैं? 19 पेजेस की बुक है। अब 19 पेजेस की बुक हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। अब 19 पेजेस की बुक आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर क्या करोगे? आप नेक्स्ट डे आओगे, आपने 3-4 पेज पढ़ लिए, मान लीजिए 4-5 पेज पढ़ लिए। अब आप नेक्स्ट डे आओगे, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैनुअल अगर अपन कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो हम हाइलाइटर से या पेन से या पेज को फोल्ड करके इस तरीके से एक हिंट सा लगा देते हैं कि हाँ ठीक है, जब हम कल आएँगे तो हमें पता लग जाए कि हमने किस पेज तक पढ़ लिया था या किस वर्ड तक पढ़ लिया था। लेकिन इसमें नहीं कर सकते ना, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तब क्या तरीका है? देखिए, मान लीजिए हमने तीसरे पेज के टेम्पलेट वर्ड तक पढ़ लिया था, तीसरे पेज के या इधर दिख रहा है लुक लुक वर्ड, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लुक वर्ड को सेलेक्ट करके बुकमार्क, नाम से ही पता लग रहा है ना, बुक को किसी तरीके से मार्क करके जाते हैं, बस वही ऑप्शन है। लुक तक पढ़ लिया था अपन ने, लुक को यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड करना है, LOO लुक और ऐड कर दिया। अब आप इसको सेव करके जा सकते हैं। जब आप कल वापस आओगे, तब आपको देखने को मिलेगा बुकमार्क में कि आपने लुक ऑप्शन तक पढ़ लिया था, ये दिख रहा है? लुक ऑप्शन तक। तो फ्रेंड्स लुक तो यहाँ पर भी है, ये रहा पहले पेज में। तो हमने किस लुक तक पढ़ा था? लुक तो आप देखिए ये रहा, पहले पेज में दूसरा लुक मिल गया, तीसरा लुक मिल गया, दूसरे पेज में भी लुक है। तो लुक वर्ड्स तो हो सकते हैं ना, लेकिन हमने किस पेज पे और किस लुक तक पढ़ा था, यानी कि कौन सा वर्ड था जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आपको क्या करना है, सिंपली बुकमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ गो टू का ऑप्शन दे रखा है, गो टू पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए वही लुक हाईलाइट होगा जिसको सेलेक्ट करके आपने ऐड किया था, और अब इसमें से डिलीट कर सकते हो क्योंकि अब तो हम पढ़ेंगे, आगे कोई वर्ड होगा उसको ऐड करेंगे। यहाँ देखिए तीसरे पेज के पर जो लुक था स्टार्टिंग में हमने उसको सेलेक्ट करके ऐड किया था, तो वही हाईलाइट होगा। फ्रेंड्स बुकमार्क ऑप्शंस बहुत इजी ऑप्शन था। बुकमार्क के बाद ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। अब एक बात मैं बता दूं आपको, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन जो है ना, वो इंसर्ट टैब का ऑप्शन एक्चुअल में नहीं है, ये ऑप्शन है रेफरेंस टैब का। तो रेफरेंस टैब जब हमारा स्टार्ट होगा, प्लेलिस्ट वीडियो चल रहा है, रेफरेंस टैब जब स्टार्ट होगा तब ये देखिए क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन यहाँ का है। यहाँ मैं आपको इन डीप लेवल में अच्छे लेवल पर समझाऊंगा। इंसर्ट ऑप्शन में क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कम समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इस वीडियो में हर एक ऑप्शंस को इन डीप लेवल पर समझाने की कोशिश की है। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया था, उसी तरह से इस वीडियो को भी उम्मीद करता हूँ मैं इतना ही प्यार मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए जो कंप्यूटर कोर्स करना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या किसी भी वजह से वो इस कोर्स को कर नहीं पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।